रुको, तुम रुको, हटो, हट जाओ। माफ कीजिए, हट जाइए। मरीज के जीवन के लक्षण तेजी से गिर रहे हैं। एड्रेनालाइन इंजेक्ट करें। जी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पापा, मैं ठीक हूँ। एक डिलीवरी बॉय ने मुझे बचाया, लेकिन वह सावधान। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। वो जरूर ठीक होगा। मिस्टर जू, डॉक्टर डेंग, इस आपातकालीन कक्ष में मरीज ने मेरी बेटी जुवुजिन को बचाया। तुम हर कीमत पर उसे बचाओ, ठीक है? डॉक्टर डेंग, मरीज खतरे से बाहर नहीं आ गया था। क्या हुआ? मिस्टर जू, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। ये शाओयांग नाम का लड़का, उसका दिल आपकी बेटी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। स्थिति यही है, उसका दिल आपके दिल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और हमने उसमें कैंसर की अंतिम अवस्था का पता लगाया है। ये जांच रिपोर्ट है। फेफड़ों का कैंसर बहुत गंभीर है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। यहां तक कि सबसे अच्छे इलाज के साथ भी उसकी उम्र सिर्फ 6 महीने है। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करता। अगर तुम समय पर दिल नहीं बदलोगे तो तुम्हारी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। यह भी नहीं हो सकता पापा, उसने अभी मुझे बचाया है। जी, क्या हमें उसकी राय लेनी चाहिए? जब तक तुम इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो, हमारा जू परिवार तुम्हारे जीवन के आखिरी 6 महीनों में तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। मिस्टर, ये दुख की बात है कि आपको फेफड़ों के कैंसर की अंतिम अवस्था का पता चला है और हम यहाँ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी वर्तमान स्थिति में आप ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के लिए कुछ लाभ प्राप्त करें ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। अंकल वांग, कृपया शाओयांग को खुद फैसला करने दें। मिस्टर जू, क्या कोई भी इच्छा हो सकती है जब तक ये कानून का उल्लंघन नहीं करती? मेरी पत्नी शेन जीजुन, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उसने मुझसे शादी की। उसकी कंपनी की स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि आपकी पत्नी शेन जीजुन, कंपनी की स्थिति हम सब जानते हैं। जब आप दान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे तो हमारा जू परिवार तुरंत टियानशिंग ग्रुप के माध्यम से उसे 500 मिलियन का निवेश करेगा और 100 अरब का लिनान शहर विकास परियोजना पेश करें। शेन समूह को संकट से उबारने में पूरी मदद करें। यह निवेश समझौता है, आप देखें। ठीक है, यह दान समझौता मैं हस्ताक्षर करता हूं। ये शाओयांग, क्या आप फिर से विचार करना चाहेंगे? मिस जू, मुझे मरने वाले व्यक्ति को एक मौका देने के लिए धन्यवाद। आपकी कंपनी अभी बहुत मुश्किल में है और मुझे कैंसर का अंतिम चरण है। आपको और मदद नहीं दे सकता। आशा है कि मेरी जान आपकी आखिरी मदद कर सके। मैं अभी खुद व्यवस्था करने जा रहा हूं शेन समूह के निवेश परियोजना के लिए। शाओयांग, आपका धन्यवाद। शायद मैं शेंजी डाइजून इस क्षमता के बिना शेन समूह को अच्छी तरह से चलाने में असमर्थ हूं। इसलिए कंपनी दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। शेन जनरल, बड़ी मुसीबत है। टियानशिंग समूह ने अभी अचानक घोषणा की कि वे हमारे शेन समूह को 5 अरब का निवेश करेंगे और 100 अरब का लिनान शहर परियोजना करेंगे। टियानशिंग समूह के निदेशक पैंग याओनिंग भी निवेश समझौता लेकर आए हैं और कहा है कि वे आज दोपहर आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमारे शेन समूह को बचा लिया गया है। आप लोग कौन हैं? युवराज, आप लोग गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। गलत नहीं है, आपके पिता यू कैंग
ने विशेष रूप से हमें आपको ढूंढने के लिए भेजा है। ये यूकैंग वो है। पापा आप मत जाइए। यूकैंग, आप मत जाइए। यूकैंग, यूकैंग। पापा उसे मेरे पास आने का साहस कैसे हुआ? जब उसने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था, मैंने उसे मरा हुआ मान लिया था। युवराज साहब, उस समय उनकी मजबूरी थी। मजबूरी? क्या मजबूरी जो उन्हें नए साल की पूर्व संध्या पर पत्नी और बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है? युवराज, ये बात धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि साहब शांगजिंग में एक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। अगर आप अभी जा सकते हैं तो शांगजिंग के झांग परिवार की विशाल संपत्ति और असीमित अधिकार आपको विरासत में मिलेंगे। विशाल संपत्ति, असीमित अधिकार। जब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था, ये असीमित अधिकार के लिए था। अब ये वो है जो मुझे देने के लिए तैयार है। लेकिन माफ कीजिए, मैं ये शाओयांग उनसे अलग हूं। आप लोग वापस जाइए। मैं फिर से ये परिवार में नहीं लौटूंगा। अभी तक नहीं गए। अगर नहीं गए तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। हम चलते हैं। आप गुस्सा न करें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हमारा शेन परिवार आखिरकार बच गया। हाँ हाँ हाँ। माँ, और क्या, हम शेन परिवार अब बिल्कुल उड़ने वाले हैं। पूरे 500 करोड़ का निवेश, ये हमें करोड़पति बनाने के लिए काफी है। सब सुनो, ये तो बस शुरुआत है अरबों के प्रोजेक्ट। और दक्षिण प्रांत का शू परिवार बैकअप में है। फिर तो बिनचेंग में हम शेन परिवार होंगे नंबर 1 अमीर घराना। हाँ हाँ, शैंपेन खोलो शेन साहब की जीत पर, जिन्होंने हमारे कारोबार को फिर जिलाया। ठीक कहा। आज पीते हैं जमकर, मनाएं हमारे उत्थान को। रुको, एक और काम जल्दी करना है। मुझे ये शाओयांग से तलाक लेना है। बिल्कुल, अब तो हम आसमान छूने वाले हैं। वो ये परिवार गंबार किसान तुम्हारे लायक नहीं। जल्दी तलाक करो। हाँ जिजुन, इसे प्राथमिकता दो। निवेश आने से पहले निपटा दो, कहीं उनकी हिस्सेदारी न बन जाए। सुना, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद उसकी पत्नी आई तक नहीं देखने, फोन तक नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं। कितनी बेरहम औरत है। शाओयांग, मैं फल ले आई हूं, और फूल भी। धन्यवाद शू जी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे फूल दिए। पसंद आए तो अगली बार बड़ा गुलदस्ता लाऊंगी। शाओयांग, आज दोपहर डिस्चार्ज हो रहे हो। आगे क्या योजना है? अभी तो सोचा नहीं। पहले घर जाकर पत्नी को संभालूंगा। इतने दिन गायब रहा, जरूर बहुत परेशान होगी। पत्नी, क्या भावुक दृश्य है ये शाओयांग। श्रीमती शेन कंपनी बचाने रात रात भर काम कर रही हैं, और तुम यहाँ मौजमस्ती में उनके साथ ऐसा विश्वासघात? नहीं, सब गलतफहमी है। मेरा और शाओयांग का रिश्ता, बस उन्होंने मेरी जान बचाई थी। हमारे बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं? तो ये खाना क्यों खिला रही हो? उनके हाथ में पट्टी है, चम्मच से खाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने सिर्फ की। शू जी और मैं सामान्य परिचित हैं। बस इस तलाकनामे पर साइन करो। आज से सब रिश्ते खत्म। शुद्ध शरीर छोड़ने का समझौता। तुम चाहते हो कि मैं शुद्ध शरीर छोड़ दूं? हाँ मिसेस ये, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं और शाओयांग के बीच कुछ भी नहीं है। हम बस। शेन जीजुन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब है? हमारे शेन साहब तो तुम्हें देखने आए थे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम ये छोटी सी प्यारी चीज होगी। मुझे देखने आए हो और ये समझौता लेकर आए हो। बस हो गया, मैं सीधे बात करता हूँ। आज आया हूँ तुमसे इस तलाक के समझौते पर बात करने के लिए। अब तुम एक चींटी की तरह हो, समाज के सबसे निचले स्तर पर जी रहे हो, और अब मैं अभी भी चमक रहा हूँ। बड़े संकट से बचा हूँ, पूरे शेन समूह को बचाया है। हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। बड़े संकट से बचा है, शेन समूह को बचाया है। शेन जीजुन, तुम तो खुद को बहुत बड़ा बना रहे हो। चुप रहो ये शाओयांग। हमारे शेन साहब अब पहले जैसे नहीं हैं। तुम जैसे छोटे से डिलीवरी बॉय की हिम्मत कैसे हुई उन्हें ठेस पहुंचाने की? हमारे शेन साहब ने पा लिया है तियानशिंग समूह का 5 अरब का एसेट और 100 अरब का निवेश प्रोजेक्ट। अब दक्षिण प्रांत के उच्च समाज में शामिल होने वाले हैं। भविष्य में अरबती महिला बिजनेस टाइकून बनेंगी। ठीक है ये शाओयांग, मुझे पता है तुम नाखुश हो और बहुत गुस्से में हो, लेकिन यह सच है। मैं ताकतवर हो चुकी हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम मुझे रोक ही नहीं सकते। रोकूंगा नहीं, लेकिन डर है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम रोते हुए मेरे पैरों में गिरोगे। लेकिन कुछ नहीं होगा मिस्टर, ये समझौते के अंतिम लाभार्थी आपकी पत्नी है।
है ना? हाँ, तो आपको बस इस समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। आपकी पत्नी को तियानशिंग समूह का 5 अरब का निवेश मिलेगा और 100 अरब का लिंचिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बस हो गया ये शाओयांग। तुम हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हो तब मैं ड्रैगन कंट्री के तलाक नियमों के अनुसार बिंचो के सबसे बड़े होटल पेनिनसुला इंटरनेशनल में तलाक की पार्टी आयोजित करूंगी। खुलेआम तुम्हें तलाक दूंगी, यह तुम्हारी अपनी गलती है। मेरे ड्रैगन कंट्री के तलाक नियमों के अनुसार अगर पति या पत्नी में से कोई एक खुलेआम तलाक की मांग करता है और दहेज वापस करता है तो दूसरे पक्ष को इसे स्वीकार करना होगा और महिला द्वारा तलाक दिया जाएगा। ये शाओयांग, तब तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। शेन जीजुन, अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा? मुझे क्यों पछतावा होगा? आज के बाद मैं अरबती बिजनेस टाइकून बन जाऊंगी, शू परिवार का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊंगी। तुम मुझे क्यों पछताओगे? चलो चलते हैं। शाओयांग, मिस जू, मैं ठीक हूं। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसके प्रोजेक्ट और निवेश, वह सब तुम्हारी वजह से मिला, नहीं तो शेन ग्रुप की वो बेहाल हालत। हमारे जू परिवार के निवेश के लायक क्या है? भगवान की मार सही है, लेकिन खुद की मार नहीं। मरने से पहले ये देख लेना कि वो ऐसी है, एक अच्छी बात है। समय आ गया है। गेट कीपर का स्वागत है। जियाओलुंग, शाओयांग अभी तक नहीं आया। मालिक, युवराज आपसे अभी भी दूर है। भले ही हमने उत्तराधिकारी के रूप में शर्त रखी, वो नहीं आएगा। ठीक है, आपको मेरे लिए समझाने की जरूरत नहीं। ये समारोह खत्म होने के बाद मैं खुद बिंझो जाऊंगा उन माम बेटे से मिलने। क्या वो तलाक का समारोह करने जा रही है? गेट कीपर का स्वागत है। यूनकांग, 3 धूप, पूर्वजों की पूजा, फिर तलवार समारोह। आज से तुम हमारे ड्रैगन गेट के नए गेट कीपर हो। धूप जलाओ। मालिक, बुरी खबर है। अभी खबर मिली है, युवराज की पत्नी शेन ग्रुप, शेन जिजुन युवराज से तलाक लेने जा रही है। सिर्फ तलाक नहीं, कल तलाक का समारोह करेगी और पूरे दक्षिण प्रांत में घोषणा करेगी। तलाक? क्या वो कैसे हिम्मत कर सकती है? तुरंत मेरे लिए एक विमान की व्यवस्था करो। मैं खुद बिंझो जाऊंगा। साथ ही इस शेन जिजुन की पूरी जांच करो। उसके पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की जांच करो। मैं देखना चाहता हूं उसके पास क्या योग्यता है मेरे बेटे से तलाक लेने की। ठीक है मालिक, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। हेलो आंटी चेन। शाओयांग, क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? कल तुम्हारी माँ काम कर रही थी, फोन आया और रातों रात बिंचू चली गई। कह रही थी कि पेनिनसुला होटल जा रही है। बुरा हुआ, मेरी माँ शायद जीजुन के तलाक के समारोह में गई है। मैं समझ गया आंटी चैन, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। शेन जनरल यंग और प्रतिभाशाली है। शेन ग्रुप के इतने मुश्किल समय में बिल्कुल पलटवार कर दिया। हम बिंझो के 4 बड़े परिवारों को हैरान कर दिया। हाँ शेन जनरल, आपका ये पलटवार बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा था। क्या आप पहले से जानते थे कि टियानशिंग मदद करेगा, शेन ग्रुप में निवेश करेगा?
कियान जनरल, आपने सही अनुमान लगाया, मैं पहले से जानता था। टियानशेंग ग्रुप मदद करेगा। हाँ, हमारी जीजुन। वास्तव में पीछे एक बड़ा आदमी है। इस बार भी उस बड़े आदमी की वजह से ही सब ठीक हुआ। वो कौन है? मैंने सुना है ये तियानशेंग ग्रुप के एचआर की तरफ से है। क्या ये शेन परिवार की मदद करने वाला व्यक्ति शू परिवार से एक गहरा संबंध रखता है? हाँ, इस व्यक्ति ने शू परिवार के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया है जिसमें शू परिवार से पूरी मदद मांगी गई है। शू परिवार से मदद मांगी गई है। शू परिवार हमारे दक्षिण प्रांत का बड़ा नाम है। ये व्यक्ति कौन है जो शू परिवार से मदद मांगने का हक रखता है? कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है ये व्यक्ति शेन साहब के लिए शू परिवार से मदद मांगने को तैयार है। ये साबित करता है ये व्यक्ति शेन साहब से बहुत प्यार करता है। हाँ, कियान साहब, आप सही कह रहे हैं। यह व्यक्ति हमारी जिजुन से बहुत प्यार करता है, वरना कौन एक अजनबी के लिए एक प्रांत के अमीर को आदेश देगा? हाँ, मेरी बहन के लिए दक्षिण प्रांत के शू परिवार से मदद मांगने वाला ये व्यक्ति जरूर मेरी बहन से बहुत प्यार करता होगा। ये सही है, लेकिन मैंने सुना है कि शेन साहब की शादी हो चुकी है। हाँ शेन साहब, मैंने भी सुना है कि शेन साहब की शादी हो चुकी है। हाँ है, इसीलिए आज मैंने यह तलाक पार्टी रखी है। तलाक मकसद यह है कि दक्षिण प्रांत के 12 शहरों को बताऊं। मैं शेन जिजुन उस व्यक्ति के लिए हमेशा इंतजार करने को तैयार हूँ। रुको, ये शाओयांग, तुम कहाँ हो? दवा बदलने का समय हो गया है। मिशु, मैं पेनिनसुला होटल की तरफ जा रहा हूँ। अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? आज शेन जिजुन वहाँ तलाक पार्टी रख रही है। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें परेशान किया जाएगा। मेरी माँ को पता चला कि शेन परिवार आज वहाँ तलाक पार्टी रखा है, तो वो रातों रात अपने गांव से वापस आ गई। मुझे डर है कि वो पार्टी में परेशान हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जिजुन, शाओयांग, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या तुम तलाक नहीं ले सकते? गेट मास्टर का स्वागत है। गेट मास्टर, ये वो है जो आपने मांगा था। शेन ग्रुप के सीईओ शेन जिजुन और उनके परिवार के सभी डेटा के बारे में। क्या बेहुदा चीज है। 3 साल का घाटा, कर्ज से डूबे हुए, एक बार सफल होते ही कृतज्ञ हो गए। चलो अब हम पेनिनसुला होटल जाते हैं, मैं मिलूंगा। ये क्या शेन परिवार है? तुम यहाँ क्यों आए हो जिजुन? मैंने सुना है कि तुम और मेरे बेटे शाओयांग तलाक ले रहे हो। तुम लोगों में क्या झगड़ा हुआ है? हम घर जाकर बात कर सकते हैं। पति पत्नी है, बिस्तर पर झगड़ा होता है, बिस्तर पर ही मेल हो जाता है, घर जाकर बात करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है, आज तलाक होगा। जिजुन, मेरे बेटे शाओयांग ने आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, क्या आप उसे एक और मौका दे सकती हैं? बस एक बार। आंटी, मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आपके परिवार की क्या सोच है। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा शेन परिवार अब समृद्ध हो गया है और आप यहाँ से कुछ हिस्सा लेने आए हैं? मैं आपको बता दूं, यह असंभव है। शेन ग्रुप के पास जो कुछ भी है वह सब मेरे शेन जिजुन की मेहनत से हासिल हुआ है। उसने खुद मेहनत की है। वह ये शाओयांग आलसी और बेकार है। उसने खुद को बर्बाद कर लिया है, वह मेरे लायक नहीं है। सुन रही हो? हमारा शेन परिवार पहले के शेन परिवार जैसा नहीं है। अब हमारा शेन परिवार अरबों की संपत्ति वाला एक बड़ा परिवार है। हम बिंछो के उच्च वर्ग के लोग हैं और आप लोग एक माँ जो सिर्फ सब्जी बाजार में सब्जियां बेचती है, जिसके शरीर से बदबू आती है, और एक बेटा जो सिर्फ खाना डिलीवर करता है। हम अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं, प्यारे रिश्तेदार। अगर तलाक चाहिए तो भी क्या आप यह तलाक पार्टी नहीं कर सकते? यह तलाक पार्टी पूरे दक्षिण प्रांत में घोषित होगी। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वह लोगों के सामने नहीं आ पाएगा। यह मेरी समस्या नहीं है, मैंने उसे मौका दिया था। उसे खुद ही सब कुछ छोड़कर जाना था, लेकिन उसने उस मौके को नहीं समझा। सुन रही हो? मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती नहीं समझता। वह मेरी बेटी से चिपका रहता है। अगर किसी को दोष देना है तो वह आपका बेटा है। प्यारे रिश्तेदार, शाओयांग समझदार नहीं है। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, क्या यह ठीक है? बस आप तलाक पार्टी को रद्द कर दें। माफ कीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? यह तलाक पार्टी, यह पेनिनसुला होटल, एक दिन का किराया भी लाखों में है और इतने सारे नामी लोगों को बुलाया गया है, बड़ी पार्टी की गई है। यह सब असली पैसा खर्च हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम यह तलाक पार्टी रद्द करें तो यह पैसा आपके परिवार को देना होगा, लेकिन इतने सालों से हमारे परिवार ने आपकी मदद करने में सब कुछ खर्च कर दिया है। अब हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अपना पुराना घर बेच दो और जो कुछ भी आपने खेती की है वो सब बेच दो।
अगर आज आप पैसा नहीं जुटा सकते तो आपके बेटे का नाम बर्बाद हो जाएगा। शेन कोंगवेन। तुम ये छोटे प्यारे, तुमने मेरी मां से घर बेचने को कहा, वो अब कैसे जिएगी? मैं सोच रहा था कि ये कौन है, ये तो बेकार डिलीवरी बॉय है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा शेन परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे? तब मेरी माँ हर दिन शहर आकर तुम्हें खाना देती थी। तुम्हें खाना मिलता था जब तुम बीमार थे। मेरी माँ ने तुम्हारी देखभाल की और अब तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। क्या अब तुम मुझे ये सब बता रहे हो? क्या तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारी माँ हमारे लिए खाना लेकर आती थी, यहाँ की मेरे बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने पर भी वो मेरी देखभाल करने आती थी। वो सब उसकी मर्जी से था। तुम कर रहे हो? आज भी ऐसा ही है। तुम्हारी माँ ने ही इस तलाक की पार्टी को रद्द करने की जिद की है। हम सिर्फ कुछ मुआवजा चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? हमने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। अगर उसे पैसे नहीं देने हैं तो बस हमें ये तलाक पार्टी जारी रखने दो। बस माँ, चलो हम चलते हैं। ये तलाक पार्टी इन्हें करने दो। ये पार्टी करने के बाद ये खुद पछताएंगे। शाओयांग, नहीं। इस तलाक पार्टी के हो जाने के बाद तुम दक्षिण प्रांत में लोगों के सामने कैसे जाओगे? तुम शादी कैसे करोगे? हाँ, एक डिलीवरी बॉय शादी करने की सोच रहा है। कितना मजाकिया है। सासू जी, यह पैसा मैं दूंगा। मैं अभी देता हूँ, बस अभी इस तलाक पार्टी को रद्द कर दो, ठीक है? हाँ। अच्छा, सिर्फ बातें मत करो। आओ और ये IOU रसीद पर साइन करो। माँ, आप साइन नहीं कर सकती। शाओयांग बेटा, माँ का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। माँ, इसमें आपका क्या काम है? चलो मेरे साथ ऊपर चलो। साइन हो चुका है, जल्दी से पार्टी रद्द कर दो। हाँ, इतनी जल्दी क्यों? यह तो बस पार्टी का मुआवजा है। हमारी बेटी जिजुन का मासिक क्षतिपूर्ति अभी देनी बाकी है। क्या अभी और? लेकिन हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आसान है, मानसिक क्षति का मुआवजा। तुम मेरी बहन के सामने घुटने टेक दो, 10 बार से टकराओ, झुककर प्रणाम करो और बात खत्म। हाँ, 10 बार, और आवाज ना आए तो नहीं मानेंगे। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी माँ से तुम्हें प्रणाम करवाओ? मैं तुम सबको मार डालूंगा। शाओयांग, आ। अरे तू, ये नादान, तुझे पता है मैं अब कौन हूं? शेन समूह का अरबती हीरा। मैं अब क्या हूं? तू क्या है जो मुझ पर हाथ उठा रहा है? नहीं, मत मारो। देख लिया न सबने, लेकिन ये लड़का पहले मारने आया था। मैंने तो बस आत्मरक्षा की है। कितना मजाकिया है। सासू जी, मैं आखिरी बार तुम्हें सासू जी कह रहा हूँ। क्या तुम्हें हमारी जिजुन से माफी मांगनी नहीं थी? लो, मौका मिल गया है, गवा मत देना। हाँ, सही कहा। बुढ़िया, खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से मेरी बहन के आगे घुटने टेक दो। मैं तुझे बता दूं, बाद में कीमत और बढ़ जाएगी। मैं घुटने टेकती हूँ। माँ, हाँ। माँ, शेन जिजुन, तुम बस इस तरह देखते रहे। मैं देखे बिना और क्या कर सकता था? तुम्हारी माँ ने माफी मांगकर तलाक समारोह रद्द करने को कहा। मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें दोष देना है तो कल के खुद को दो। सीधे तलाक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, ये दोष तो उसे ही देना होगा। चलो छोड़ो, मैं उनसे बहस करने का मन नहीं कर रहा। ये शाओयांग, तुम सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी आंखों के सामने सबूत दिखाता हूँ। लाओ शादी का अनुबंध। ये शाओयांग, यह 3 साल पहले तुमने और मैंने साइन किया था। मेरे देश के तलाक नियम के अनुसार आज मैं इसे सबके सामने फाड़ दूंगा। तुम्हारी और मेरी सगाई खत्म, चाहे तुम मानो या न मानो। जीजुन, ऐसा मत करो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मुआवजा देने पर और घुटने टेकने पर तुम मेरे बेटे को तलाक नहीं दोगे? जीजुन, क्या मैंने कहा?
मेरे भाई ने कहा मेरा क्या लेना देना। हाँ, मैंने कहा मेरी बहन का इसमें क्या। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस करो आंटी, इतना अभिनय करके थक गई होंगी। पैसे के लिए ही ना। हम भी तुम्हारे अभिनय को देखकर इतनी मेहनत की है तो साथ दे रहे हैं। लेकिन अब हमारा मन भर गया। हम तो नाटक कर रहे थे, तुम सच मान बैठीन। वो हम नहीं, तुम जैसे लोग रोजाना इतने सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। यह दुख भरा नाटक, रोना धोना और घुटने टेकना सच्चा लग रहा था। आखिरकार बस पैसे के लिए ही ना। मैंने नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे बेटे का अपमान न करो। मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, तुम पैसे के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा शेन परिवार अब ताकतवर बन गया है, अरबती परिवार बनने वाला है, और तुम। अब हम एक दुनिया के नहीं रहे, इसलिए। अरबती, तुम ताकतवर बन गए। शेन परिवार, आज मैं ये बात कहता हूं, एक बार तलाक हो गया तो तियानशिंग ग्रुप की 5 अरब निवेश और 10 अरब प्रोजेक्ट, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे प्यारे, कहीं मेरे मार से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम तियानशिंग ग्रुप की बात करने लायक भी हो क्या? तलाक होते ही तियानशिंग ग्रुप निवेश और प्रोजेक्ट रद्द कर देगा? वह बकवास कर रहा है। तियानशिंग ग्रुप क्या चीज है? दक्षिण प्रांत का सबसे बड़ा समूह, पहाड़ी बागशु परिवार। क्या तुम एक गंदे डिलीवरी वाले के बराबर हो सकते हो? ये शाओयांग, मुझसे तलाक न लेने के लिए तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। तुम ऐसी बातें भी कह सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं शेंसे राइजून अब नहीं हूँ। एक छोटा बच्चा, तुम्हारी चाल काम नहीं करेगी। कृपया आज यहाँ सभी गवाह बने। मैं शेंसे राइजून अपने पति को तलाक देती हूँ। शेन ज़ेडाइजून, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। किस चीज के लिए तैयार? बेशक अच्छे दिनों के लिए। गलत, तुम्हें फिर से छत पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शेंसे राइजून ने शादी का अनुबंध फाड़ दिया। ये शाओयांग के साथ शादी समाप्त हो गई। जेंटलमैन एग्रीमेंट रद्द हो गया। तुम हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी आंखों में धूल है। तुम कृतघ्न हो। तुम इतने अहंकारी हो। क्या तुम जानते हो आज की सारी चीजें शाओयांग ने तुम्हें दी हैं? तियानशिंग ग्रुप के 5 अरब के निवेश और 100 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सहित यह सब शाओयांग ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए मांगा, और तुमने उसके साथ बेवफाई की। तुमने उपकार का बदला बुराई से दिया। तुम्हारे जैसे लोगों को सजा मिलेगी। हा, शाओयांग, मैं आ गया हूँ। तुम क्या हो? यहाँ बकवास करने की हिम्मत करते हो? वो बस एक गंदा डिलीवरी वाला है। तुम क्या हो? यहाँ भौंकने की हिम्मत करते हो? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें मारा तो मारा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं वाकई चाहता हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो, जारी रखो। मुझे छोड़ दो। बेटा, मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने मेरे शन परिवार के व्यक्ति को मारा। क्या तुम जानते हो मेरा शन परिवार बिंछो का भविष्य का धनवान परिवार है। हमारे पीछे क्यों परिवार की सहायता है? तुमने हमारा अपमान किया। तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तुमने अभी तक इंसान बनना नहीं सीखा, लेकिन कुत्ते की तरह बनने में माहिर हो। अभी तो बात नहीं कर रहे। तुम्हारे शन परिवार के प्रोजेक्ट और निवेश अब भी होंगे या नहीं? यहाँ तक कि अगर होंगे भी तो तुम्हारा शन परिवार बस एक चूहे की बीट है। क्यों परिवार तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं? तुमने हमारे परिवार के बारे में कहा। शन परिवार एक चूहे की बीट है। हाँ, और एक झुंड है। कृतघ्न, अहंकारी, बदबूदार चूहे की बीट का। तुम मत करो। तुम्हें यहाँ मेरे साथ बात करने का अधिकार नहीं है। शेंसे राइजून, क्या तुमने हमेशा नहीं किया? शेन ग्रुप के लोगों को भेजा उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए, जिसने क्यों परिवार के मुखिया के साथ रहस्यमय समझौता किया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वह व्यक्ति वही है जिसे अभी तुम्हारे शेन परिवार ने प्रताड़ित किया और अपमानित किया। शाओयांग। ये हो ही नहीं सकता। मैं ये शाओयांग से 3 साल से शादीशुदा हूँ। वह क्या चीज है मुझे नहीं पता। उसके पास तो शू परिवार के मुखिया से मिलने का मौका भी नहीं है। वह शू परिवार से 5 अरब की संपत्ति और 100 अरब का प्रोजेक्ट कैसे ले सकता है? मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, तुम्हें अब पता चल जाएगा। क्या तुरंत ही तियानशिंग ग्रुप वापस ले लेगा हमारे शेन ग्रुप में निवेश और प्रोजेक्ट?
हाँ, तुमने सही कहा, तुरंत ही तियानशेंग ग्रुप वापस ले लेगा तुम्हारे शेंग ग्रुप की हर चीज। तुम यहाँ डरा रहे हो। तियानशेंग ग्रुप ने खुलकर घोषणा कर दी है, यदि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि परियोजना की योजना भी हमारे शेंग ग्रुप को भेज दिया गया है, वह वापस कैसे ले सकता है? कैसे नहीं? मैंने शू परिवार के मुखिया के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। लाभार्थी वाली कॉलम में मेरी पत्नी का नाम लिखा था और अभी अभी तुम शेन जीजुन ने मुझसे तलाक ले लिया। जेंटलमैन एग्रीमेंट खत्म। तुम्हारा निवेश और प्रोजेक्ट सपनों में लेना। दीदी, उसकी बात मत सुनो। दक्षिण प्रांत का शू परिवार तो दक्षिण प्रांत का बादशाह है। वो तो पूरे दक्षिण प्रांत पर राज करता है। वो एक डिलीवरी बॉय चाहे किसी के आगे घुटने टेक कर कुत्ता बन जाए, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। और यहाँ बकवास कर रहा है। शू परिवार के मुखिया के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया है। बिल्कुल, जो लोग शू परिवार के मुखिया के पीछे चलते हैं वे सभी अपने अपने इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं। तुम एक घटिया डिलीवरी बॉय हो शू परिवार के मुखिया के साथ। जेंटलमैन एग्रीमेंट की तो बात छोड़ो, उनसे मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। किसने कहा उसके पास मेरे पिता से मिलने का अधिकार नहीं है? जब तक मैं हूँ, वह जब चाहे मेरे पिता से मिल सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम शू परिवार के मुखिया को सब्जी मंडी का सब्जी वाला समझते हो? जब चाहो मिलो। रुको, अभी कहा शू परिवार के मुखिया तुम्हारे पिता? हाँ, जिस शू परिवार के मुखिया की तुम बात कर रहे हो वह मेरे पिता हैं। क्या? मैं शू वुजिन की बेटी हूँ, शू जी यी। वो शू परिवार की बेटी है? वो शू परिवार की बड़ी बेटी? सच में या झूठ? ये दोस्तों, उसके झांसे में मत आओ, वह बिल्कुल भी शू परिवार की बेटी शुजी यी नहीं है। मैंने पहले हॉस्पिटल में उसे देखा था। उस समय वह ये शाओ यांग को खाना खिला रही थी। अगर वह सच में शू परिवार की बेटी होती तो वह एक डिलीवरी बॉय को खाना क्यों खिलाएगी? हाँ, वही है। मैं भी वहाँ मौजूद था। मेरे ख्याल से वह ये शाओ यांग के झांसे में आकर उसकी नकल कर रही है। बहुत मजा किया है। जालिक शू परिवार की बड़ी बेटी बनने की हिम्मत और बेकार बातें करने की हिम्मत। जेंटलमैन समझौता रद्द। दीदी, जल्दी टियानशिंग ग्रुप के लोगों को फोन करो। टियानशिंग ग्रुप के लोगों को बुलाओ। इन अनजान अभिनेताओं को कीमत चुकाने दो। हाँ जेडाई जून, जल्दी टियानशिंग ग्रुप को फोन करो। उन्हें बुलाओ इस जोड़े को पकड़ने के लिए जो शू परिवार की बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रहे हैं। अरे बैंक जनरल मैनेजर, मैं शेंजे दाइजून हूँ। हम कल ही मिले थे। मेरे यहाँ अभी कोई है जो खुद को क्यों परिवार की बड़ी बेटी क्यों जेडाई बता रहा है? क्या कहा तुमने? शू परिवार की बड़ी बेटी? ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी बेटी तो अस्पताल में होनी चाहिए। शेन जनरल मैनेजर, आप लोकेशन भेजो, मैं तुरंत आता हूँ। दोस्तों, टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन वांग ने अभी कहा, असली क्यू परिवार की बड़ी बेटी अभी अस्पताल में है। शू परिवार की बड़ी बेटी अस्पताल में है तो ये है, इसका मतलब साफ है ना? तो ये नकली है। हूँ बहुत हिम्मत है। शू परिवार की बड़ी बेटी बनने की हिम्मत? क्या तुम्हें मौत नहीं डरती? इस बार शेन परिवार को गलती सुधारने का श्रेय शेन परिवार का उदय होगा। ये शाओ यांग, अरे सच में तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ती है। शू परिवार की बड़ी बेटी बनाने के लिए किसी को ढूंढने की हिम्मत और जेंटलमैन समझौता रद्द करने की बेकार बातें, ये तुम्हारी माँ के घुटने टेकने से हल नहीं होगा। बिल्कुल सही डब्ल्यू होंग में। देखो तुमने क्या अच्छा बेटा पैदा किया। दक्षिण प्रांत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट को चिढ़ा दिया। तुम्हारा ये परिवार अब खत्म हो गया। शाओ यांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों परिवार की लड़की बनाने के लिए किसी को बुलाया? हमारे ये परिवार के लोग झूठे काम नहीं कर सकते। माँ, तुम उनकी बकवास मत सुनो। तुम्हारे सामने ये शू परिवार की बड़ी बेटी है। पक्का शू परिवार की बड़ी बेटी। ये शाओ यांग, बात खुल चुकी है। तुम अभी भी इनकार कर रहे हो। पहले मैं सोचता था तुम बस एक करियर में असफल, महत्वाकांक्षा न होने वाला प्यारा इंसान हो। अब लगता है तुम एक घटिया, बेशर्म, ढोंगी इंसान हो। बस करो शेंजे दाइजून, असली घटिया इंसान तुम हो। कौन घटिया है यह तुम तय नहीं करोगे, यह सब तय करेंगे। सब बताओ कौन घटिया है? बिल्कुल ये घटिया है। सिर्फ दक्षिण प्रांत की बड़ी बेटी बनाने के लिए किसी को ढूंढना, ये बात ही दक्षिण प्रांत के करोड़ों लोगों के लिए काफी है। उसे हर जगह से भगाने के लिए बिल्कुल सही। दक्षिण प्रांत का शू परिवार दक्षिण प्रांत का शेर है। हम सब पर इसका अनाज का एहसान है। शू परिवार की बड़ी बेटी का अपमान हम दक्षिण प्रांत के हर व्यक्ति का अपमान है। हर दक्षिण प्रांत का व्यक्ति इस लड़के को बर्दाश्त नहीं करेगा। सख्त सजा मिलनी चाहिए, जरूर सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुन लिया ना डब्ल्यू होंग में? तुम्हारे बेटे ने सबका गुस्सा जगा दिया है। शाओ यांग, तुम फिर से शरारत मत करो। अगर तुमने फिर से शरारत की तो आगे क्या होगा? हम तो साधारण लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। माँ, मैं आंटी को कुछ नहीं होगा, आज मैं यहाँ हूँ। शाओ यांग को कुछ नहीं होगा। ओह क्या? तो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। अभी मैंने टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन वांग को फोन किया था। उन्होंने कहा कि वे तुरंत आ रहे हैं।
जब चेयरमैन वांग आ जाएंगे तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे बहाने बनाते हो। डब्ल्यू होंग में अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से हमारे जेडाई जून के सामने झुक जाओ। जब तियानशेंग ग्रुप के लोग आ जाएंगे तो मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए कुछ अच्छे शब्द कहेगी ताकि तुम्हारा बेटा जेल न जाए। माँ, बस उसे झुकाने से क्या फायदा? मैंने देखा कि मेरी बहन के जूते गंदे हैं, तो उसे झुकाकर मेरी बहन के जूते चाट कर साफ करो। हाँ, हाँ, जल्दी से मेरी बेटी के जूते चाटो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को भविष्य में बड़े बैरक में रहने दूंगा। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दोगे? अगर जूते अच्छे से चाटे गए तो हम विचार कर सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं चाटे तो नहीं मानेंगे। शेन कोंगवेन मा लियनफैंग, तुम दोनों बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओयांग, तुम फिर से शरारत मत करो, ठीक है? क्या तुम सच में जेल जाना चाहते हो? माँ की तुम ही एक रिश्तेदार हो। अगर तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे तो माँ कैसे जिएगी? माँ, वे सब जानबूझकर तुम्हें डरा रहे हैं। आज रात मुझे कुछ नहीं होगा। वे सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, वे अब करोड़पति हैं। हम तो गांव के साधारण लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। आंटी, शाओयांग जेल नहीं जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं सच में क्यों परिवार की बड़ी बेटी हूँ। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और शाओयांग गलत रास्ते पर जाओ। मैंने आते समय जांच करवाई थी। तियानशेंग ग्रुप और उसके पीछे क्यू परिवार सभी शेन परिवार के सहारे हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। डब्ल्यू होंग में तुम्हें थोड़ी समझदारी है। आओ, मौका तुम्हें दिया जा रहा है। मैं केवल 3 गिनूंगा। अगर तुम झुककर जूते नहीं चाटोगे तो पछताओगे। जल्दी से झुककर जूते चाटो, मैं चाटूंगा। माँ, तुम मत चाटो। श्री ये जिसने XW यूजन के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया और शेन परिवार के लिए अरबों के प्रोजेक्ट हासिल किए, जिसे शेन परिवार ने अपना सहारा बताया, हमने पता लगा लिया। ओह, पता चल गया। ताकत कैसी है? क्या बहुत अमीर है? नहीं। तो क्या बहुत पावर है? नहीं। न तो पैसा न तो पावर। यही है वो शेन परिवार जिसके बारे में इतना शोर मचाया जाता है। इतनी कम ताकत के साथ क्या वो मेरे बेटे को तलाक देने के योग्य है? लेकिन मिस्टर ये, आपको इस बारे में जानना चाहिए। वो वास्तव में आपका बेटा है, ये शाओयांग। क्या? हमें पता चला है कि आपके बेटे ने अपने दिल का उपयोग किया है और जू परिवार के साथ लेन देन किया है, जिसके बदले में शेन परिवार को 5 अरब का निवेश और 100 अरब का प्रोजेक्ट मिला है। शेन परिवार, तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। मुझे तेजी से पेनिनसुला होटल जाना है। आज मैं अपने बेटे के लिए न्याय मांगूंगा। इसके अलावा जांच करो कि कौन सा अस्पताल है जिसने कहा कि मेरे बेटे को कैंसर है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। माँ, मुझ पर एक बार विश्वास करो। वे सब मेरी वजह से हैं। उन्हें निवेश और प्रोजेक्ट मिला है। अब वे कुछ भी नहीं है। बस अभी तक खबर नहीं आई है। आधे घंटे में उनका शेन परिवार निश्चित रूप से छत से कूद जाएगा। मेरा शेन परिवार छत से कूदेगा? मुझे लगता है कि छत से कूदने वाला व्यक्ति तुम हो, नकली जू परिवार की बेटी। तियानशेंग ग्रुप के लेनदेन में हस्तक्षेप करना, अफवाह फैलाना जब तक मिस्टर वांग आते हैं। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल में बैठो। नहीं, तुम लोग शाओयांग को गिरफ्तार मत करो। मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा। बस करो, शेन परिवार। इस समय तक तुम लोग अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम लोग कहते हो कि मैं नकली हूँ, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं असली हूँ या नहीं। आंटी, मैं अभी तियानशेंग ग्रुप के मिस्टर वांग को फोन करता हूँ। असली है या नहीं, एक बार पूछने से पता चल जाएगा। मिस, अंकल वांग, कोई कह रहा है कि मैं असली जू परिवार की बेटी नहीं हूँ। कह रहा है कि मैं नकली हूँ। आप बताइए कि मैं असली हूँ या नहीं। क्या? कौन आपकी पहचान पर सवाल उठा रहा है? मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी से मोह भंग हो गया है। यह आवाज वास्तव में लगती है। क्या वह सच में जू परिवार की बेटी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अभिनेता को तो पूरा नाटक करना ही होता है। आज का ये कदम उसने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद की होगी। हाँ जेडाई जून, तुम उनसे डरो मत। ये शाओयांग क्या चीज है जो परिवार की बेटी की टीम में खड़ा हो सकता है? यह निश्चित रूप से नकली है। लगभग तुमने मुझे फिर से डरा दिया। ये शाओयांग, तुमने इस अभिनेता को किराए पर लिया है। निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च किया होगा। न केवल नाटक अच्छा करता है, बल्कि एक बाहरी सहायता भी लाता है। मैं वास्तव में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। इस स्तर तक पहुंच चुके हो, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। ठीक है शाओयांग, उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वे जो कहना चाहते हैं कहें। मैं आज उनका चेहरा इतना फुला दूंगी कि वे बोल नहीं पाएंगे। अंकल वांग, आपने सब सुना है, तो कृपया पेनिनसुला इंटरनेशनल होटल आएं। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। पेनिनसुला इंटरनेशनल होटल
ऐसा कहा जाता है और युवती के साथ संघर्ष करने वाले शेन परिवार के छोटे झांग हैं। मिस्टर वांग, शेन परिवार के साथ हाल के व्यवसाय आपके द्वारा संभाले जा रहे हैं। वे पेनिनसुला इंटरनेशनल होटल क्यों गए? शेन परिवार पेनिनसुला होटल में तलाक की पार्टी करने जा रहे हैं। तलाक की पार्टी, हाँ, इसे पति को छोड़ने की पार्टी भी कहा जा सकता है। शेन ग्रुप के शेन जी जून अपने पति को छोड़ना चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ हो गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर वांग, आपने कहा था कि जियांग जी के मामलों के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये तो मुसीबत हो गई। जाओ, पहले कार तैयार करो, मैं मालिक को फोन करता हूँ। हाँ मालिक, शेन परिवार पेनिनसुला इंटरनेशनल होटल में तलाक की पार्टी कर रहे हैं, पति को छोड़ने की पार्टी। अगर शेन जी जून वाकई तलाक ले लेते हैं तो ये जेंटलमैन समझौता अपने आप रद्द हो जाएगा। मैं समझ गया, पहले तुम जाओ, किसी भी हालत में समझौता रद्द नहीं होना चाहिए। मैं जल्द ही पहुंचता हूं। अंकल जू, ये क्या हो गया? आपको खुद जाना पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए दिल बदलने वाले व्यक्ति के घर में कुछ समस्या हो गई है। मुझे चिंता है कि ये हमारे पहले किए गए जेंटलमैन समझौते को प्रभावित कर सकता है। ओह, ये प्रभावित कर सकता है। अंकल जू, क्या दक्षिण प्रांत आपका नहीं है? आपका राज्य नहीं है? भतीजे, आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं तो बस एक छोटा सा किरदार हूं। आप चेन युवक से तुलना नहीं कर सकते। चेन परिवार तो बीजिंग के ड्रैगन गेट के दाहिने हाथ है। चेन युवक, आप आराम करें, मैं जल्दी वापस आता हूं। अंकल जू, आप धीरे चलें। वाकई में खूबसूरत लड़की है। ये खेलने में बहुत मजेदार होगा। युवक, हमने सब पता लगा लिया है। उस ये शाओ यांग नाम के व्यक्ति ने पहले मिस जू की जान बचाई थी, इसलिए मिस जू उसकी हमेशा देखभाल करती है। अस्पताल में खुद भी ये शाओ यांग को खाना खिलाया है। ये उस समय वार्ड की वीडियो रिकॉर्डिंग है। जूई, तुम मेरी औरत हो। चलो, हम इस ये शाओ यांग से मिलते हैं। गेट मास्टर ने पता लगा लिया, युवक की मेडिकल रिपोर्ट झूठी है। ये जू परिवार के मुखिया ने अस्पताल के डायरेक्टर के साथ मिलकर बनाई है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि कुछ समय पहले युवक पेनिनसुला होटल में थे। शेन परिवार के शेन कोंगवे ने उन पर हमला किया। पहले की कार दुर्घटना के कारण युवक पूरी तरह से विरोध नहीं कर सके और बहुत नुकसान उठाया। इतना ही नहीं, आपकी पहली पत्नी को भी शेन परिवार ने धमकी देकर घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया। ये उस समय की कुछ वीडियो सामग्री है। अच्छा, एक शेन परिवार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लगता है दक्षिण प्रांत का आसमान बदलने वाला है। लिंटियान, अभी उतर जाओ। नान प्रांत के लोंगमेंग मुख्यालय जाओ। कहो कि येयुकैंग ने लोंग जियान की मांग की है। वे समझ जाएंगे कि क्या करना है और शांगजिंग को सूचित करें। चेन, चू, हु, झू 4 बड़े परिवारों के लोग, उन्हें अभी यहां आने दो। आज मैं इस नान प्रांत को उलट पलट कर दूंगा। अरे वांग अंकल, क्या आपने सब सुना? अभी जल्दी से आओ। पेनिनसुला होटल, मैं आपको 10 मिनट देता हूं। ये तो मजाक है। क्या आप सच में खुद को क्षु परिवार की बड़ी बेटी समझती हैं? वैंग जोंग को 10 मिनट दें। आप कौन होते हैं वैंग जोंग को आदेश देने वाले? छोटी बहन, मुझे लगता है कि आप पैसे की कमी में नहीं दिखती। इतने थोड़े से नाटक के पैसे के लिए इस छोटे से प्यारे के साथ पागलपन करने की जरूरत नहीं है। उस थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैंने 10 मिनट कहा। 10 मिनट बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 10 मिनट? इन 10 मिनटों की बात छोड़ो। मैं तुम्हें 10 घंटे भी दूं, तुम वैंग डोंग को नहीं बुला पाओगे। दीदी, उससे बहस मत करो। मुझे लगता है कि वो नाटक कर रही है। नाटक में इतना डूब गई है कि खुद को भूल गई है। अब मुझे इसे संभालने दो। मैंने जिसे बुलाया है वो आ गया है। मैं उसे बताऊंगा कि क्षु परिवार की बड़ी बेटी होने का दिखावा करने का क्या परिणाम होता है और उसकी मदद करने का क्या होगा। लोगों, इस औरत को नीचे खींचो। मैं 10 गुना वापस करूंगा। शेन कोंगवेन, शू जियाओ जी को हिलाने की कोशिश करो। पहले मुझसे गुजरो। बेटा, मुझे रोकने की हिम्मत? चढ़ो। शेन कोंगवेन, मैं क्यों परिवार की बड़ी बेटी हूँ। अगर तुमने शाओयांग को हिलाया, मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को तबाह कर दूंगी। तुम क्षु परिवार की बड़ी बेटी हो तो मैं लोंगमिन का मालिक हूं। क्या देख रहे हो? चढ़ो। मेरा शेन परिवार अब करोड़पति है। भविष्य में हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। क्षु जियाओ जी, जल्दी भागो। भागने की कोशिश मत करो। दरवाजा बंद करो। टियानशेंग ग्रुप के चेयरमैन वैंग याओमिंग आ गए हैं। वैन डोंग आ गए हैं। डब्ल्यू हॉर्न में देखा? क्यों परिवार के लोग आ गए हैं। तुम और तुम्हारा बेटा अब खत्म हो गए। वैंग डोंग, यहाँ कोई क्यों परिवार की बड़ी बेटी होने का दिखावा कर रहा है।
यहाँ तक कि क्यू परिवार के मुखिया के साथ सज्जन समझौता रद्द करने की बात कर रहा है। हमने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। हाँ वैंग जोंग, वे सभी मेरे लोगों द्वारा नियंत्रित है। अब आपके आदेश का इंतजार है। तुम शेन परिवार के हो। वैंग डोंग, यह मेरा बेटा है। माँ चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। मिस्टर वांग, आप ये क्या कर रहे हैं? आप शेन परिवार के हैं। हाँ, घुटने टेको। क्यों मिस्टर वांग? मैंने कहा घुटने टेको। बेटा। मिस्टर वांग, गुस्सा मत करो। घुटने टेक दिए। मिस्टर वांग, यह क्या हुआ है जो आपको इतना गुस्सा दिला रहा है? शेन जीजुन, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे टियानशिंग ग्रुप के निवेश को स्वीकार करते ही एक पल में तुमने उस पति को दूर कर दिया जो तुम्हें सब कुछ देता था। तुम्हारे मुंह फेरने की गति वाकई तेज है। मिस्टर वांग, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? टियानशिंग ग्रुप, वांग याओमिंग, महानुभावा को प्रणाम। क्या वो वाकई जू परिवार की महानुभावा है? बस हो गया। शेन परिवार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। जू परिवार को नाराज कर दिया। शेन परिवार अब पूरे दक्षिण प्रांत में कुछ नहीं कर पाएगा। अब और नहीं। शेन परिवार को अब और कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग भूल गए जू परिवार की महानुभावा ने जो कहा। शेन परिवार के प्रोजेक्ट्स और निवेश, ये सब मिस्टर ये ने हासिल किया है। अब ये सब बर्बाद हो गया है। सिर्फ ये छेद, शेन परिवार इसे भर नहीं सकता। सही है, मुंह में आया मांस गिर गया और साथ ही कृतज्ञता का नाम भी मिला। दोस्तों, अब से इस शेन परिवार से दूर रहना चाहिए। इस शेन परिवार में कोई प्यारा नहीं है। क्या वह वाकई जू परिवार की महानुभावा है? ये शाओ यांग, क्या तुमने पहले जो कहा था वह सच था? जू परिवार के मुखिया के साथ जेंटलमैन समझौता किया, मेरे शेन परिवार के लिए 5 अरब का निवेश हासिल किया, 100 अरब के प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या वह वाकई तुम थे? हाँ, मैं था। शेन जीजुन, तुम्हारी आंखों में जो प्यारा दामाद था, तलाक की पार्टी बुलाने के लिए तैयार, शादी के कागजात को फाड़ने के लिए तैयार, तुम्हें छोड़ने के लिए, वही था जिसने तुम्हारे लिए 5 अरब का ऑर्डर हासिल किया और 100 अरब के प्रोजेक्ट्स के लिए। ये शाओ यांग, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये शाओ यांग, अगर तुमने जीजुन को पहले बताया होता, हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे करते? ये शाओ यांग, तुम बहुत बेईमान हो। ये बात मेरी बहन को नहीं बताई। वो तुम्हारी पत्नी है। मैंने छुपाया। मैं बेईमान हूँ। ये सब पिछले 2 दिनों में हुआ है। तलाक के कागजात लेकर हॉस्पिटल में आकर मुझसे तलाक मांगा। मैंने कुछ बातें कही। तुम लोगों ने तलाक की पार्टी बुलाई मुझे छोड़ने के लिए। अब तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे छुपाने के लिए? ये शाओ यांग, अगर तुम मुझसे कहना चाहते थे समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब नहीं, मैं तुमसे तलाक लेने जा रही हूँ, तब तुम मुझे बता रहे हो। ये इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम चिंतित हो जाओगी, तुम्हें बुरा लगेगा। बस करो, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुम चाहते हो मेरी बहन को परखना, है ना? अच्छा ये शाओ यांग, मेरी बेटी तुमसे 3 साल से शादीशुदा है। 3 साल और तुम उसे परखने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इंसान हो? शेन परिवार, तुम लोगों ने मुझे हैरान कर दिया। इंसान को शर्म होती है, पेड़ को छाल, और तुम शेन परिवार शर्म नहीं होती, छाल भी नहीं। तुम ये शाओ यांग, मुझे पता है तुम्हारे मन में गुस्सा है, गाली दो, लेकिन गाली देने के बाद 5 अरब का निवेश और करोड़ों का प्रोजेक्ट तुम्हें मुझे देना होगा। दूंगा। तुम सपने मत देखो। तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। समझौता टूट चुका है। तुम्हारा ऑर्डर अब नहीं मिलेगा। तुम मिस्टर ये, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। तलाक जैसी बातों को अभी के लिए छोड़ दीजिए। अभी मत कीजिए। मिस्टर ये, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। 2 लोगों का शादी में एक साथ आना कितना मुश्किल होता है। इस मामले को अभी के लिए यही छोड़ दीजिए। मैं वांग, आज तुम दोनों के लिए मेहमानबाजी करूंगा। तुम दोनों की शादी। अभी तलाक मत लीजिए। कैसा रहेगा? मालिक, युवराज और मालकिन अंदर हैं। चलो होटल में चलें। अंकल वांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह शेंसेडाई जून तलाक के खाने पर खुलकर तोड़ चुकी है। शुरू में शाओयांग से शादी की शादीनामा, अब यह कैसे सुलझेगा? शादीनामा टूट चुका है, लेकिन तलाक का प्रमाण पत्र अभी नहीं मिला है। अभी सब कुछ बचाने का मौका है, और ये सब मालिक की इच्छा है। मेरे पिता की इच्छा? मालिक ने कहा है 10 मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी मत तोड़ो। शेन जनरल और मिस्टर ये 3 साल का पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुई है, जिसके कारण आज ये स्थिति हुई है ना? मैं? शेन जनरल, आज मैं खुद आया हूँ तुम्हारे लिए मध्यस्थता करने। ये तुम्हारा मौका है, इसे गंवाओ मत। नहीं तो जब तुम टियानशिंग ग्रुप के 5 अरब के निवेश और अरबों के प्रोजेक्ट को संभालोगे, अगर घर की शादी के कारण काम की क्षमता पर असर पड़ेगा, मैं वैंग याओमिंग और क्षू परिवार के मालिक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चेयरमैन वांग, आपका मतलब है 5 अरब का निवेश और अरबों का प्रोजेक्ट, फिर भी यह मेरी शेन फैमिली की है। चेयरमैन वांग, आपका ये क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं। बस इतना चाहता हूँ कि एक अच्छा दंपति बिछड़ न जाए। वांग याओमिंग, तुम बकवास क्या कर रहे हो? वह तो सबके सामने खुलकर तलाक की घोषणा कर चुकी है। अब वे दंपति नहीं रहे,
वैसे भी उसने शाओ यांग के साथ ऐसा व्यवहार किया। यह कैसा अच्छा दंपति है। यंग मिस, आप इस मामले को अभी न छुए, मुझे संभालने दीजिए। प्रेसिडेंट शेन, आज आप दोनों पति पत्नी हाथ मिलाएं और फिर से शादी कर लें। आपको कैसा लगता है? जीजुन, जल्दी मान जाओ, जल्दी मान जाओ। हाँ दीदी, जल्दी चेयरमैन वांग को मान जाओ। आखिर प्रोजेक्ट और पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं मानती हूँ। मिस्टर ये और आप, माफ कीजिए चेयरमैन वांग, मैं नहीं मान सकता। अभी भी नहीं मानेंगे? नहीं मान सकते? मिस्टर ये, मैं आपको सलाह देता हूँ, फिर से अच्छे से सोच लीजिए। आपकी अभी की स्थिति में बीवी का साथ होना बिना बीवी के से तो बेहतर है। ऐसी बीवी मेरे हिसाब से ना हो तो बेहतर है। उनकी शेन फैमिली ने मेरी माँ का इतना अपमान किया, अगर मैं मान गया तो मैं अकर्मण्य होऊंगा। वैसे भी शेन फैमिली की ये दोबारा शादी सिर्फ अपने ऑर्डर और निवेश के लिए है। अगर ऐसे इंसान को फिर से मेरे ये घर में लाया गया तो मुझे डर है कि मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। मिस्टर ये, मैं समझ गया, आपको अभी भी शेन फैमिली से शिकायत है। कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा निकालवाता हूँ। अभी सब लोग घुटने टेके मिस्टर ये और मिस्टर ये की माँ के आगे सिर झुकाकर माफी मांगे। जब तक मिस्टर ये ना कहें, उठने की हिम्मत नहीं। हम उसे घुटने टेके? हाँ, ये हम इस लड़के को घुटने टेके। चेयरमैन वांग, क्या आप माफी मांगने का दूसरा तरीका नहीं अपना सकते? मैं 3 तक गिनती हूँ, अगर नहीं टेके तो मैं किसी को बुलवाकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। तुम्हें घुटने टेकवा कर ही रहूंगा। अभी मिस्टर ये से माफी मांगो। सॉरी। तुमने खाना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो। सॉरी। कैसे रहे मिस्टर ये? क्या गुस्सा शांत हुआ? लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं इस शेन जी जुन से दोबारा शादी करूं तो माफ कीजिए, मैं ये शाओ यांग नहीं मानता। मिस्टर ये, मैं खुद आपके बीच सुलह करवा रहा हूं, आप इसे नजरअंदाज ना करें। मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? क्या चेयरमैन वांग का मतलब है कि आज मुझे उससे दोबारा शादी करनी होगी? आप ऐसा समझ सकते हैं? बस करो वांग याओमिंग, आज आपको आखिर हुआ क्या है? शाओ यांग नहीं चाहता, क्या आप उसे मजबूर भी करेंगे? मिस, मैंने कहा ये मालिक का आदेश है। आज ये शादी वो किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकता, है ना? आज मैं देखूंगा कौन शाओयांग को छूने की हिम्मत करता है। यूंग कांग, तुम कौन हो? यहां बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं कौन हूं ये जानने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं तियानशेन ग्रुप का निदेशक हूं और मेरे पीछे दक्षिण प्रांत के शू परिवार है। क्या मैं जानने का अधिकारी नहीं हूं? मालिक ने कहा तुम जानने के अधिकारी नहीं हो। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मिस्टर वांग, तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम अंधे हो। एक और शब्द कहो, तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? हाथ क्यों नहीं लगा रहे? मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जो हिलेगा मर जाएगा। तुम लोग, ये दक्षिण प्रांत है, ये मेरे शू परिवार का इलाका है। तुम यहां बेहुदा कर रहे हो। हमारा शू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शू परिवार, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुरंत शू वुजिन को फोन करो, उसे सक्षम बनाओ। जितने लोग बुला सकते हो बुलाओ, जितनी ताकत ला सकते हो लाओ। मैं यही उसका इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम बाद में पछताना मत। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आता हूं। चलो, शू अंकल के साथ चलो। मेरा मालिक जल्द ही आ रहा है, तुम इंतजार करो। ये शाओ यांग, ये सभी लोग तुमने बुलाए हैं, है ना? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है शू परिवार के मालिक के साथ ऐसा बर्ताव करना। भले ही तुमने शू परिवार के मालिक के साथ एक समझौता किया हो, यह तुम्हें नहीं बचाएगा। यह बेवकूफ है। दक्षिण प्रांत में शू परिवार आसमान है। आज तुमने इतने लोग लाए हैं यहाँ तबाही मचाने। शू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। बेशक इस बेटे की मां को हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, लेकिन शू परिवार का गुस्सा हमारे शेन परिवार से कम नहीं होगा। यह संभव है कि तुम्हें पैर चाटने के लिए घुटने टेकने पड़े, और यह खत्म नहीं होगा। शेन कांगवे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओयांग, ये कुत्ते क्या शेन परिवार के हैं? हम शेन परिवार के हैं, बूढ़े आदमी। आज वाकई तुम्हारी वजह से शू परिवार की बड़ी बेटी यहां है। शू परिवार शायद ही हाथ लगाएगा, लेकिन तुम इस बेवकूफ ने शू परिवार को गुस्सा दिला दिया, तो शू परिवार जरूर कार्रवाई करेगा। हाँ, हमारे शेन परिवार के निवेश और प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं खोएंगे। ये शाओ यांग, चोरी करने की कोशिश करो और चावल भी खो दो। अब हमारे शेन परिवार ने न केवल हासिल किया, अनुबंध और परियोजना जू परिवार की मदद से उनकी प्रतिष्ठा बहाल करेंगे और जू परिवार द्वारा पुनः उपयोग किया जाएगा। जब परिवार के मुखिया आएंगे तो वे शेन परिवार के योगदान को स्पष्ट रूप से पहचानेंगे। अच्छा, जू परिवार, शेन परिवार, तियानशेन ग्रुप, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा
क्या है असली निराशा? तो पहले शेन परिवार से शुरू करते हैं। एक्सायोलोंग। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम शेन परिवार भविष्य के धनवान हैं अगर तुम हमें हाथ लगाओगे। तुम जानते हो हम कौन हैं, किस पर निर्भर हैं, दक्षिण प्रांत काजू परिवार। अगर तुम हमारा अपमान करोगे तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शाओ यांग, तुम इस बूढ़े को कहो कि मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारी खराब होगी। शेन परिवार करोड़पति परिवार। क्या करोड़पति परिवार है? मेरे बेटे की जान के बदले हासिल की गई उपलब्धि, लेकिन मेरे बेटे को धोखा दिया, कृतज्ञता का काम किया। तुम ये शाओ यांग के पिता हो। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला ये शाओ यांग के पिता है। पता चला वही है जो पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। जल्दी हमें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। कौन है प्यारा? जोर से बोलो, क्या खाना नहीं खाया? कायर लोग। एक्सायोलोंग, पहले उन्हें वार्म अप कराओ। आगे की गतिविधि तीव्र होगी, उन्हें पहले अभ्यस्त कराओ। हाँ, मालिक ने कहा उन्हें वार्म अप कराओ। मुंह धोने से शुरू करो। तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे मुंह धोने के लिए है। मत मारो, मत मारो। तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है। हम शेन परिवार भविष्य के करोड़पति परिवार हैं। इस औरत का विशेष ध्यान रखो। हाँ, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मत मारो। मारो, रुको मत। होंग में शाओ यांग, माफ करना, मैं देर से आया। 15 साल हो गए। मैंने सोचा तुम मर चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? होंग में शाओ यांग, इन सालों में मैंने तुम्हारा बुरा किया, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी थी। इन सालों में मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम्हें परेशानी में डाल दूंगा, इसलिए गायब रहा। लेकिन अब सब ठीक है। मेरे आसपास के सभी दुश्मनों को मैंने खत्म कर दिया है। मिस्टर जू, यही है, यही है, जान लिया। जाओ, तुम लोग चिंता मत करो। आज मैं हूं, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। और ये शेन परिवार, मैं उन्हें इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। इस दुनिया में आने का। जियोलोंग, शुरू कर सकते हैं? जी मालिक। सभी लोग वार्म अप खत्म करें। तैयार हो जाओ, बड़ी सजा देनी है। होंग में, मैं अब तुम्हारे और शाओ यांग का बदला लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? जैसे को तैसा। पहले तुम ही थे जिन्होंने शाओ यांग को मारा था, है ना? नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। अभी भी बहाने बना रहे हो। जियोलोंग, वीडियो उसे दिखाओ। चुप हो गए ना? आओ इस लड़के के कपड़े उतारो, उसे आइस और फायर का मजा चखाओ। यानी 100 डिग्री का उबलता पानी डालो और फिर बर्फ का पानी डालो। ऐसे 10 बार करो। तुम्हारी त्वचा सांप की तरह उतर जाएगी। नहीं, लो ये उबलता पानी ले आओ। शाओ यांग, तुम्हारे पिता। कोई बात नहीं, बस उन्हें डराना है। डालो। जी। मालिक, ये लड़का पेशाब कर दिया। डरपोक, अभी तो शुरुआत है, अभी से डर गया।
मैंने सोचा था तुम्हारा शेन परिवार कितना ताकतवर है, पता चला कि बस एक गुच्छा डरपोकों का है। तुम लोग यह निजी सजा दे रहे हो। तुम लोग। जियोलो, पहले रुको। पहले तुम ही थे जिन्होंने मेरी मम्मी को घुटने टेकने पर मजबूर किया, माफी मांगने के लिए, है ना? तुम क्या चाहते हो? उसे घुटने टेक कर मुझसे बात करने दो। तुम लोग गलत कर रहे हो। तुम किसी और को परेशान करते तो ठीक था, मेरी औरत को छेड़ा। तुम जानते हो इसका क्या नतीजा होगा। मुझे मत छुओ। उसके दांत एक एक करके निकाल दो। ये लोग तो मारने वाले हैं। मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे मालिक के पास जाना होगा। नहीं। शेन जिजुन, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करने वाले हो? तुम ये प्यारी सी चीज मेरे बेटे के सहारे आज ये मुकाम हासिल किया है। अभी जू परिवार का निवेश मिला है और अब मुंह फेर लिया है। मेरे बेटे को तलाक देने की बात कर रही है। तुम ये कृतघ्न अभी भी पूछ रही हो मैं क्या करने वाला हूँ। यह मेरी गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो तुम्हारे बेटे की है। वह खुद ही नालायक है, खाना डिलीवर करने जाता है। मैं एक अरबती महिला CEO बनने वाली हूँ। वह मेरे लायक कैसे हो सकता है? मैं तलाक ले रही हूँ, यह भी समझ में आता है। मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है, कृतघ्न औरत। एक्सायोलोंग, पानी की सजा दो। मैं उसे असली निराशा का मतलब समझाऊंगा। हाँ, हिलना मत, नहीं तो स्टील की कीलें तुम्हारे अंगों में ठोंक दी जाएंगी। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? क्षुजिया ठीक नहीं है, अंदर बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या? अभी तो एक ही राउंड हुआ है और तुम सह नहीं पा रहे हो। तुम लोग, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है? क्यूजिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अभी भी चिल्ला रहे हो, जारी रखो। ठीक है यू कैंग, अब रुक जाओ। ऐसे करते रहोगे तो जान चली जाएगी। ज़ेडाइजुन पहले हमारी बहू थी। होंग में पहले तुम बहुत दयालु थी, इसीलिए ये बुरे लोग तुम्हें परेशान करते थे। ऐसे बुरे लोगों के साथ उन्हें दर्द का एहसास कराना चाहिए, तभी वे याद रखेंगे। शाओयांग, जल्दी से अपने पिता को समझाओ। अगर सच में किसी की जान चली गई तो हमारे क्यूजिया के आने के बावजूद शायद स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़े, पहले उन्हें छोड़ दो, अभी छोड़ दो। क्या ये उनके लिए आसान नहीं होगा? छोड़ना माफ करना नहीं है। मैंने और क्षु जिया के बीच जो सज्जन समझौता हुआ था वो समाप्त हो गया है। अब शेन जिया के पास निवेश और प्रोजेक्ट नहीं है। जल्द ही वे भारी दबाव में आ जाएंगे और सभी छत से कूद जाएंगे। इस समय तुम उन्हें इतना परेशान कर रहे हो, बेहतर होगा कि उन्हें अपनी आंखों से देखने दो। जो निवेश और प्रोजेक्ट उनके थे, अपनी गलत पसंद की वजह से धूल में मिल गए और देखो कैसे इमारतें बनती है। मेरे बेटे से कम नहीं, दिल तोड़ने वाला है। एक्सायोलोंग, मेरे बेटे की बात मानो, अभी के लिए उन्हें छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं कि शेन जिया के लोग एक एक करके छत से कूदेंगे। हाँ साहब। दक्षिण प्रांत के क्षु जिया के मुखिया आ गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्षु जिया के मुखिया आ गए हैं। अब शेन जिया को बचाया जा सकता है। पापा, ये शाओयांग, तुम खत्म हो गए हो और तुम्हारे पिता भी, तुम सब खत्म हो गए हो। क्षु जिया के मुखिया आ गए हैं, वो हमारा बदला जरूर लेंगे। हाँ, क्यूजिया के मुखिया हमारे शेन जिया का बदला जरूर लेंगे। क्या मेरे बेटे ने अभी नहीं कहा था? अभी उन्हें मत छेड़ो, बल्कि उनका दिल तोड़ो। आज मैं उन्हें शेन जिया को अच्छी तरह से समझाऊंगा निराशा क्या होती है। क्यूजिया के मुखिया यहाँ कोई निजी अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है और क्यूजिया के मुखिया का अपमान भी कर रहा है। मैं और मेरी माँ और भाई सच बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पर इतना बुरा हाथ डाला। हाँ क्यूजिया के मुखिया, मेरे मुंह में जो कुछ दांत थे वे भी नहीं बचे। अभी अभी उन्होंने मेरा एक दांत निकाल दिया और मेरे बेचारे बेटे के कपड़े उतार दिए। उस पर गर्म पानी डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सच बोला। क्षु परिवार के लिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्षु परिवार के मुखिया, आपको हमारी मदद करनी होगी। पापा, शेन परिवार के लोग वे इसके लायक थे। इन सब बातों का शाओयांग से कोई लेना देना नहीं है और शाओयांग ने क्यू परिवार का अपमान भी नहीं किया। वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। शाओयांग को तलाक देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ज़ेडाई, इस मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे दखल न देने की क्या बात है? वे शाओयांग को शेन परिवार से दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पापा, बस चिल्लाओ मत। तुम्हारे पापा सिर्फ ये नहीं चाहते कि शेन परिवार के तलाक से जेंटलमैन समझौता टूट जाए, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं, आंखें मूंद कर। पापा, क्या यह सच है? ज़ेडाई, पापा सिर्फ चाहते हैं कि तुम जीवित रहो।
अगर ऐसा है तो मैं भी सब कुछ खोल देता हूँ। तुम शेन परिवार के साथ शेन जेडाइजून से दोबारा शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन जेंटलमैन समझौता तुम नहीं तोड़ सकते। शेन परिवार को मैं काबू में रख सकता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि वे जीवन भर उठ नहीं पाएंगे। क्यों परिवार के मुखिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्षु परिवार के मुखिया, आप जेंटलमैन समझौते के लिए मेरे शेन परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो 5 अरब का प्रोजेक्ट और 10 अरब का निवेश, आप किसी को भी चुन सकते हैं। मेरा क्षु परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या कहते हैं ये साहब? कुछ नहीं। पहले मेरी लापरवाही के कारण मेरे बेटे ने आपके साथ ये तथाकथित जेंटलमैन समझौता किया, उसके दिल के बदले, आपके क्षु परिवार के इस बेकार निवेश प्रोजेक्ट के लिए। आज मैंने अपने बेटे को पहचान लिया है। मेरे बेटे को कोई नहीं हिला सकता, आपके क्षु परिवार सहित। हाँ, यह सच है। ये शाओयांग ने मेरे करियर के लिए अपना दिल दिया और मैंने। वो क्या कह रही है? दिल के बदले? क्या जेंटलमैन समझौते की शर्त यह थी कि ये शाओयांग ने अपने दिल के बदले शेन परिवार को 5 अरब का फंड और 10 अरब का प्रोजेक्ट दिया? क्या ये सही है? हे भगवान, तुम कहो तो ये संभव हो सकता है। अफवाह है कि दक्षिण प्रांत के क्षु परिवार की बेटी क्षु जेडाई जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है, उसे तुरंत दिल की जरूरत है। क्या ये नहीं हो सकता? यू कैंग, तुम यह क्या कह रहे हो? शाओयांग के दिल का क्या मतलब है? जल्दी बताओ मुझे। होम में क्षु परिवार का ये तथाकथित जेंटलमैन समझौता हमारे बेटे के दिल का इस्तेमाल करके शेन परिवार के निवेश प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। लेकिन अच्छा हुआ कि शेन परिवार ने तलाक पर जोर दिया, जिससे ये सब गड़बड़ हो गया और समझौता खत्म हो गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? वह ये शाओयांग मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अपने दिल का इस्तेमाल करके। शेन जेडाइजून, मुझे भी बहुत पछतावा है। अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम क्यों परिवार के मुखिया, यह सच नहीं है ना? ये सच है। ये शाओयांग ने मेरे करियर के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने आखिर क्या किया? मेरे पास जो कुछ था, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने खुद ही सब बर्बाद कर दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका है। तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो भी साफ हो चुका है। मैं क्षु डब्ल्यूजन तुम्हारे बेटे के दिल का इस्तेमाल करूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, और बदले में तुम कोई भी एक शर्त चुन सकते हो। मैं क्षु डब्ल्यूजन पूरी तरह से पूरा करूंगा। शर्त? क्या शर्त? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? आज ये संभव नहीं है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा बेटा, उसे लंग कैंसर का आखिरी स्टेज है। सबसे ज्यादा 6 महीने ही जी पाएगा। तुम्हारा बेटा वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। तुम उसे बेकार में मरने क्यों दे रहे हो, जबकि मेरी बेटी को बचाया जा सकता है? शाओयांग, क्या वह सच कह रहा है? तुम्हें लंग कैंसर का आखिरी स्टेज है? हाँ, ये सच है। तुम, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला है। ये अभी तक तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मेरे बेटे को लंग कैंसर का आखिरी स्टेज कैसे हो गया? बेटा, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ थे। क्या उसे नहीं है? क्षु परिवार के मुखिया, मेरा बेटा भोला है, लेकिन उसका पिता कोई मेमना नहीं है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अगर कोई इतने छोटे हथकंडे से मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं कहूंगा गलत इंसान को चुना है। अंकल, ये तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? तुम खुद अपने पिता से पूछो। तुम यहां रहस्य बनाने की कोशिश मत करो। ये शाओयांग लंग कैंसर के आखिरी स्टेज की रिपोर्ट बिंजॉ मुख्य अस्पताल के डायरेक्टर झाओ ने खुद चेक की है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, डॉक्टर झाओ अस्पताल के मुख्य निदेशक है, कई दशकों का अनुभव रखते हैं। वे गलती नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई बीच में बाधा डाल रहा है? ऐसा लगता है कि यही मतलब है। डॉक्टर झाओ और जू परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। ये सच होना चाहिए। पापा, वह क्या कह रहा है? क्या तेज तर्रार बात करने वाला है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जू परिवार के मुखिया ने डॉक्टर झाओ को तुम्हारे बेटे के मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए कहा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बूढ़े आदमी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो,
यहाँ बकवास मत करो। जू परिवार के मुखिया ने कहा है कि तुम्हारा बेटा लंग कैंसर के अंतिम चरण में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या नहीं, वो लंग कैंसर के अंतिम चरण में है। अगर तुम यहाँ बकवास करते रहे तो मेरे अंकल जू की प्रतिष्ठा खराब करोगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है सच्चा पछतावा। हाँ, बहादुर। तुम कौन होते हो मेरे मालिक के बारे में बुरा बोलने वाले? लगता है तुम ही बहादुर हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं शांगजिंग चेन परिवार का बड़ा बेटा चेन युआन। शांगजिंग चेन परिवार वो शांगजिंग चेन परिवार का है। शांगजिंग चेन परिवार ये लोंगमेन का मुख्य सदस्य है। वह अचानक बिंझों में दिखाई दिया। शांगजिंग चेन परिवार, हाँ ये शांगजिंग चेन परिवार है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जू परिवार की जू जी जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली है और जू परिवार अब मेरे शांगजिंग चेन परिवार का रिश्तेदार बन गया है। तुम अपना ध्यान रखो। जू परिवार शांगजिंग चेन परिवार से रिश्ता जोड़ने वाला है। अगर यह हो गया तो जू परिवार दक्षिण प्रांत से बाहर निकल जाएगा और ऊंचाइयों को छू लेगा। हाँ, अपना ध्यान रखो। मैं जानना चाहता हूं कैसे अपना ध्यान रखूं? ईमानदारी से। जू परिवार के मुखिया के कहने के अनुसार करो, नहीं तो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाओयांग और मेरे पिता के बीच का समझौता खत्म हो गया है। अब उसे पालन करने की जरूरत नहीं है। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। जी, हम उसे मजबूर नहीं कर रहे हैं। हमने उसे विकल्प दिया है ना? अब तुम पहले के समझौते को पालन करोगे या मैं जू परिवार के मुखिया से कहूं एक नया समझौता तैयार करने के लिए? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। 3 सेकंड में अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पहले के समझौते के अनुसार कार्रवाई करूंगा। जू परिवार तुम्हारी पूर्व पत्नी और शेन परिवार को निवेश और प्रोजेक्ट देता रहेगा और तुम जी के लिए अपना दिल देते रहोगे। हाँ, 3 हो गए। मैं अब किसी समझौते के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मेरा कैंसर अंतिम चरण में है या नहीं। जू परिवार के मुखिया ने कहा है कि तुम हो तो तुम हो। जू परिवार के मुखिया ने कहा है तो यह सच है। तो तुम्हारा मतलब है कि आज मैं कैंसर के अंतिम चरण में नहीं हूं तो भी मुझे कैंसर के अंतिम चरण में होना पड़ेगा। श्री, हमारा मतलब ये नहीं है। कैंसर का अंतिम चरण ये डॉक्टर झाओ द्वारा दिया गया निदान है। डॉक्टर झाओ नानचिंग के हैं, चिकित्सा जगत का एक दिग्गज। वो एक चिकित्सा विशेषज्ञ है। उनका निदान गलत नहीं हो सकता। वो कभी झूठी गवाही नहीं देंगे। डॉक्टर झाओ दक्षिण प्रांत के प्रसिद्ध चिकित्सा प्रोफेसर हैं। वो अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, डॉक्टर झाओ जैसे व्यक्ति कैसे धोखाधड़ी कर सकते हैं? ये तो उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देगा। आप कहते हैं कि वो धोखा नहीं देंगे, तो वो धोखा नहीं देंगे। आपको उनकी तरफ से बोलने का क्या अधिकार है महोदय? मैं आपको लंबे समय से सहन कर रहा हूं। अगर ये ना होता कि आप श्री ये के पिता हैं, मैं पहले ही ये सहन कर चुका होता। लंबे समय से सहन करने वाला तो मैं हूं। आप दक्षिण प्रांत के शू परिवार के मुखिया हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? आपको दिखावा करना अच्छा लगता है ना? मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं, एक्सायोलोंग। उसे अंदर ले आओ। जी। ये डॉक्टर झाओ नहीं है। हाँ, उन्हें इस हालत में क्यों पीटा गया? डॉक्टर झाओ, आइए बताइए आप लोगों ने क्या किया है? मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप समझ नहीं रहे हैं? क्या आपको फिर से पिटवाना चाहते हैं? मैं कहूंगा, रुकिए डॉक्टर झाओ, आज मैं चेन युआन यहां हूं। पूरा शांगजिंग चेन परिवार आपकी गारंटी हो सकता है। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन वे ड्रैगन है। डॉक्टर झाओ, सच बताइए, बाकी लोग यहां बकवास कर रहे हैं। बाद में उन्हें सजा दी जाएगी। हाँ, मुझे सजा दो। तुम लोगों के बस की बात नहीं। डॉक्टर झाओ, जल्दी बताओ। मैं कहूंगा ये शाओयांग को उन्हें लेट स्टेज लंग कैंसर नहीं है। हाँ, मैंने मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की, उन्हें धोखा दिया। मैंने चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन किया। मैं बुरी तरह भटक गया। डॉक्टर झाओ, सच में मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की। क्या ये शू परिवार का आदेश था? शायद नहीं तो वो एक डीन है। उनकी उम्र हो चुकी है। वो ऐसा काम क्यों करेंगे? हाँ, अरे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपराध स्वीकार करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि सच बताने के लिए बुलाया है। साथियों का नाम बताने के लिए। मैं 3 गिनती करूंगा। अगर तुम अभी भी नहीं बोलोगे तो तुम परिणाम जानते हो। 3, 2। मैं कहूंगा ये शू परिवार के मुखिया थे। शू परिवार के मुखिया ने मुझे मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी करने को कहा, क्योंकि केवल इसी तरह ये शाओयांग को यह पता चल सकता था कि उनके पास समय कम है और वह स्वेच्छा से अपना दान कर देंगे। सच में नहीं सोचा था दक्षिण प्रांत के शू परिवार के मुखिया, उनकी सोच इतनी क्रूर हो सकती है। पहले झूठी टर्मिनल बीमारी का रिकॉर्ड बनाया, फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट दिया, लाभ के साथ लुभाया। आम आदमी वास्तव में मना नहीं कर सकता।
हाँ, इस स्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति शायद मान जाएगा। यह कहना पड़ेगा कि यह एक उच्च स्तरीय चाल थी। शू परिवार के मुखिया, क्या डॉक्टर झाओ ने जो कहा वो सच है? पापा, डॉक्टर झाओ, ये शाओयंग है। क्या वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो सकता है? मिस्टर क्षु, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर झाओ, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। मुझे उसका दिल चाहिए जो वो खुशी से देगा। इसलिए मुझे चाहिए कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो। पापा, क्या डॉक्टर झाओ जो कह रहे हैं वह सच है? ZI। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये शाओयांग ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आपने उसे कैंसर का झूठ बोला ताकि वह मुझे अपना दिल दे सके। क्या आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आपने मुझे बताया था कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? यह कृतज्ञता है, यह एहसान का बदला बुराई से चुकाना है। ZI, पापा बस तुम्हें जीवित देखना चाहता है। पापा नहीं चाहता कि तुम मरो। तुम सिर्फ 23 साल के हो। तुम इतने जवान हो। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा जीवन होना चाहिए। पहाड़ देखने का, पानी देखने का, इस दुनिया की सभी खूबसूरत चीजें देखने का। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। जीवन खुशहाल होना चाहिए, बिना किसी चिंता के। न कि हर हफ्ते उस छोटे से स्टेराइल रूम में जाना और 10 कड़वी दवाइयां खाना और फिर मौत का इंतजार करना जैसे कि एक काउंटडाउन हो। पापा, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इतना बड़ा होते देखा है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, तुम एक सामान्य जीवन जी सको। इसके लिए मैं एक बुरा इंसान बनने को तैयार हूं, भले ही सब मुझे कोसे। मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्या बात है, बिल्कुल परवाह नहीं करता। मिस्टर शू, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं कि तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, लेकिन ये मेरे बेटे को चोट पहुंचाने का कारण नहीं हो सकता। मैं ये कैंग आज ये बात कह रहा हूं, मेरे बेटे को कोई नहीं छू सकता, चाहे वो क्षु परिवार हो। ओह, क्या? अगर चेन परिवार भी शामिल हो जाए तो? अंकल क्षु, आपको उनसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं चेन युन यहां हूं, वे जो काम नहीं कर सकते मैं उनके लिए करूंगा। वे जो करने से डरते हैं मैं उनके लिए करूंगा। लोगों को बुलाओ। रुको, अभी कुछ मत करो मिस्टर क्षु। मैं अब एडवांस कैंसर से पीड़ित नहीं हूं और शेन परिवार से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे पास अब कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकूं। अगर आप अभी भी जबरदस्ती करने की सोच रहे हैं तो आपको मेरा दिल निकालना होगा और इसे ZI के शरीर में लगाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर आप मेरा दिल निकाल भी लेते हैं और इसे ZI के शरीर में लगा भी देते हैं, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह इसे स्वीकार करेगी? पापा शाओयांग सही कह रहे थे। अगर मेरा इलाज खून से सना तरीके से ही हो सकता है तो मैं अभी मरना पसंद करूंगी। जी, अच्छा है। तुम हो ये शाओयांग है ना? तुम्हें लगता है जी की हमदर्दी का फायदा उठाकर तुम बच जाओगे? मेरी बात सुनो, जी मेरी औरत है। वो आगे चलकर मेरे चेन परिवार में ब्याही जाएगी और हमारे खानदान की वंशज पैदा करेगी। तुम्हारा खून उससे मेल खाता है, इसलिए तुम्हारा अंजाम तय है। तुम बनोगे उसके दिल के लिए खून की सप्लाई, चाहे तुम मानो या न मानो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है निचले तबके के आदमी की। इसलिए तुम मेरा दिल जबरदस्ती निकालोगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर तुम अपना दिल खुद ही दे देते हो तो मैं तुम्हें 6 महीने और जीने दूंगा, वरना माफ करना, मैं तुम्हारा दिल निकाल लूंगा। ये शाओयांग, तुम खत्म हो गए। इनाम लेने वाले को मार पड़ती है। अब चेन साहब तुम्हारा दिल निकालेंगे, देखते हैं तुम क्या करते हो। सही हुआ। चेन साहब, निकालो, जल्दी निकालो। मैं देखना चाहता हूँ उसका दिल किस रंग का है। हमारी जिजुन को 3 साल से उसने ब्याह रखा है, 3 साल, और फिर भी हमारी जिजुन को नुकसान पहुंचाया। उसके निवेश और प्रोजेक्ट को, यह तो हमारी जिजुन के लिए उन्नति का सुनहरा मौका था। उसका दिल जरूर काला है। ये शाओयांग, यह सब तुमने खुद बुलाया है। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। शेन परिवार, तुम लोग बहुत अच्छे। तुम कहते हो मैं ये शाओयांग काला दिल हूं? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिल काला है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। सब बाहर आ जाओ, देखता हूं कौन हिलता है। मिस्टर, ये आपका काम पूरा हो गया।
लोंगमिन के लोग बाहर ही खड़े हैं। लिन परिवार के मुखिया, आप इस शख्स के लिए ऐसे। चाचा जू, ये कौन है? जियांग प्रांत का शेर। जियांगनान के 3 प्रांतों में केवल 2 ही हमारे जू परिवार के बराबरी के हैं। जियांग प्रांत का शेर। मैं तो चेन परिवार का बड़ा बेटा हूं। मेरे पीछे खड़ा है पूरा शांगजिंग लोंगमिन, एक छोटा सा जियांग प्रांत का शेर। तुम हो कौन? तुम ही हो चेन? हाँ, मैं ही हूं, शांगजिंग शहर के बड़े बेटे चेन युआन। ये थप्पड़ तुम्हारे बाप के लिए है। अभी तुरंत मिस्टर ये से माफी मांगो, वरना तुम्हारे बाप के आने पर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे उससे माफी मांगनी है? हाँ, मैं यही कह रहा हूं। लिन परिवार के मुखिया, चेन परिवार में ऐसा दुराचारी पैदा हुआ है। ये उसके चेन परिवार का भाग्य है। ये कहा जाता है कि स्वर्ग की कला को गुस्सा दिलाया जा सकता है। मनुष्य का पाप अक्षम्य है। ये श्री ये का सबक है। बूढ़े आदमी, तुम किस परिवार की बात कर रहे हो जिसे ये आपदा आई है? श्री लिन, है ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम खत्म हो गए हो। शांगजिंग चेन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पूरा शांगजिंग लोंगमिन भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मौत को नहीं जानते। अभी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में तुम्हारे पिता आ जाएंगे। बकवास मत करो। मेरे पिता का बिंझो आने का कोई प्लान नहीं। तुम्हारे पिता का पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब है। शाओयान, तुम अब काफी बड़े हो गए हो। अब तुम्हारे पिता की जगह लेने का समय आ गया है। आज की घटना को तुम्हारी परीक्षा के रूप में लो। तुम जो चाहो वो करो, चाहे उस जू परिवार या चेन परिवार को खत्म करो। ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे चेन परिवार और जू परिवार को खत्म करो। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। बूढ़े आदमी, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? उन्हें खत्म करो। मेरे पास ये ताकत कहाँ है? अभी तो नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी। समय आ गया है। कृपया जानलोंग जियान लाओ। हाँ, कृपया जानलोंग जियान लाओ। ये जानलोंग जियान है, शांगजिंग लोंगमिन की पवित्र वस्तु। तुमने जानलोंग जियान को हिला दिया। तुम लोग कौन हो? हम कौन हैं? तुम अभी तक नहीं समझे? जानलोंग जियान शांगजिंग लोंगमिन की पवित्र वस्तु है। वर्तमान लोंगमिन के मालिक का नाम यह है, और हमारे मालिक का ठीक उसी नाम से है। उसका नाम यह है। इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या ये शाओयान का पिता वर्तमान लोंगमिन का मालिक है? हो सकता है, बहुत संभव है। नहीं हो सकता। उसके पिता कैसे हो सकते हैं शांगजिंग लोंगमिन के मालिक? अगर उसके पास यह संबंध होता तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? हाँ, यह निश्चित रूप से झूठ है। हमने पहले उसकी जांच की थी। उसके पिता एक जुआरी थे जब वह 12 साल का था। उसने उन्हें और उसकी माँ को छोड़ दिया और भाग गया। उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि वे शांगजिंग लोंगमिन के हों। श्री चेन, यह सब झूठ है। तुम उनके झांसे में मत आना। हाँ श्री चेन, तुम अच्छे से सोचो। अगर वह सच में शांगजिंग लोंगमिन का मालिक होता तो उसका बेटा चाहे न माने, लेकिन डिलीवरी बॉय बनने नहीं जाता। और क्या हृदय प्रतिस्थापन का समझौता किया? बूढ़े आदमी, तुम शांगजिंग लोंगमिन के मालिक हो? हाँ यूनकांग, मैंने क्यों नहीं सुना? तुम्हारे पास शांगजिंग लोंगमिन की पहचान है? होंगमेई, जब मैं बाहर भटक रहा था, मेरे आसपास हर जगह दुश्मन थे। मैं कैसे अपनी पहचान उजागर कर सकता था? जब आसपास के दुश्मन साफ हो गए, तब मैं तुमसे मिल सका। तुम लोग बस झूठ बोलते रहो। लोंगमिन के मालिक की नकल करो, नकली जानलोंग जियान बनाओ। बस ये 2 अपराध ही काफी है। चाहे तुम कौन हो, सब मरेंगे। हाँ, मैं जरूर मरूंगा। शाओइन की ड्रैगन स्लेयर तलवार लोंगमिन की पवित्र विरासत है। मैंने अभी इसे तुम्हें सौंप दिया है। अब बस इसे ले लो। पूर्वजों के साक्षी में तुम लोंगमिन के नए प्रमुख बन जाओगे। मैं बस इस तलवार को ले लूं और लोंगमिन का नया प्रमुख बन जाऊंगा। ये सही है। तुमने काफी अच्छी तरह सीखा है। ड्रैगन स्लेयर तलवार शांगजिंग लोंगमिन की है। 1000 साल पुरानी विरासत। केवल शांगजिंग लोंगमिन के वंशज ही इसे खोल सकते हैं और विरासत समारोह शुरू कर सकते हैं। लोंगमिन की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तुम नकली हो। ये बहुत बड़ा अपमान है। शांगजिंग लोंगमिन तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मैंने भी साक्षी समारोह के बारे में सुना है। ये शांगजिंग लोंगमिन का सर्वोच्च सम्मान है। तुम शांगजिंग लोंगमिन की नकल करके जी सकते हो, लेकिन साक्षी समारोह की नकल करना ये बहुत बड़ा अपराध है। मिस्टर ये, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत रुक जाओ, नहीं तो लोग मरेंगे। अंकल जू खुद मरने जा रहे हैं, तो उन्हें मरने दो। बिल्कुल सही। इस लड़के का दिल जेडाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, वे खुद मरने जा रहे हैं, उन्हें मरने दो। बिल्कुल सही। हम जेंटलमैन एग्रीमेंट को पूरा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे शेन परिवार के प्रोजेक्ट, निवेश और आपूर्ति मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। वाकई में चेन युवक, बहुत धन्यवाद। सेडाई चुन, चेन युवक एक अच्छे आदमी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, वह बस एक प्यारा है। अगली बार जब तुम आदमी ढूंढो तो आंखें खोलकर ढूंढना। चेन युवक, धन्यवाद। अंधे लोग, अब तुम्हें जल्द ही पछताना होगा।
हाँ, अब तुम्हें जल्द ही पछताना होगा। मुझे लगता है कि पछताने वाले तुम होगे। ये बूढ़ा आदमी लॉन्गमैन के प्रमुख की नकल कर रहा है, नकली ड्रैगन स्लेयर तलवार बना रहा है और अपने बेटे को साक्षी समारोह की नकल करने दे रहा है। विरासत समारोह की नकल करना, इनमें से किसी एक चीज को भी बाहर निकालो तो मौत की सजा है और तुम उनकी मदद कर रहे हो। शांगजिंग लॉन्गमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, लॉन्गमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, शांगजिंग लॉन्गमैन हमें नहीं छोड़ेगा। चेन परिवार का चेन तियानहाओ एक महान नेता था। तुम जैसे बेटे के लिए ये चेन परिवार के लिए दुर्भाग्य है। इंतजार करो, चेन परिवार में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। ठीक है, इन चींटियों से बात करने की जरूरत नहीं। अब सबसे जरूरी है मेरे बेटे का साक्षी समारोह। शाओयिन, इस तलवार को ले लो। लॉन्गमैन की 1000 साल पुरानी विरासत को जारी रखो। जल्दी करो, इसे ले लो। तुम लोग जो लॉन्गमैन का अपमान करते हो, तुम सब मरोगे। हाँ, तुम जल्दी से तलवार ले लो। तलवार लेने के बाद तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। ले लो। तुम अगर नहीं ले सकते हो तो जल्दी से घुटने टेक दो और उससे माफी मांगो। शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। ये शाओयान पहले पति पत्नी थे। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मेरे भाई ने जो कहा वह सच है। तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है अपनी मौत को न बुलाओ। हाँ, अगर तुम अब घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं दया दिखाकर तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूँ। अब तलवार ले लो बूढ़े, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। कृपया युवराज तलवार लें। तलवार हिल रही है। क्या ये सच में जुलोंग तलवार है? ये खुद ही हिल रही है। कहा जाता है कि जुलोंग तलवार सिर्फ शांगजिंग ड्रैगन गेट के रक्त संबंधियों के संपर्क में आने पर अजीबोगरीब हरकत करती है। क्या ये सच में जुलोंग तलवार है? क्या वे सच में शांगजिंग ड्रैगन गेट है? बूढ़े, ये तलवार खुद कैसे हिल रही है? ड्रैगन तलवार में आत्मा होती है, इसलिए हिलती है। अब तलवार ले लो। झूठ है, ये लाल कपड़ा है। इस लाल कपड़े के नीचे कोई तंत्र है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। सुनहरी रोशनी, क्या ये प्रसिद्ध विरासत की सुनहरी रोशनी है? ड्रैगन गेट समारोह, स्वर्ग से सुनहरी रोशनी 1000 साल तक नहीं मिटती, 10,000 साल तक नहीं बदलती। ये कहानियों में सुनाए गए ड्रैगन गेट समारोह की तरह है। क्या ये सच में प्रसिद्ध जुलोंग तलवार है? शाओयान, क्या तुम सच में ड्रैगन गेट के उत्तराधिकारी हो? भविष्य के नए ड्रैगन गेट के मालिक? नहीं, ये सच में जुलोंग तलवार नहीं हो सकती। अगर ये सच में जुलोंग तलवार होती तो विरासत समारोह शुरू हो चुका होता। ये अब क्यों नहीं शुरू हुआ? देखो, ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ड्रैगन गेट के मालिक को प्रणाम। खड़े रहो। मेरे दिमाग में बहुत सारी विरासत की यादें आ रही है। मैंने सच में ड्रैगन गेट का समारोह स्वीकार कर लिया है। बूढ़े, तुम सच में शांगजिंग ड्रैगन गेट के मालिक हो। ये सच में समारोह है। हे भगवान, ये सब सच है। जुलोंग तलवार सच है, समारोह भी सच है, शांगजिंग ड्रैगन गेट भी सच है। अब मजा आएगा। इस बार पता नहीं वे कैसे निपटेंगे। वे सच में शांगजिंग ड्रैगन गेट है। मैंने ये परिवार के रक्त संबंधी के दिल को लेने की कोशिश की। शांगजिंग ड्रैगन गेट, वह सच में शांगजिंग ड्रैगन गेट का मालिक है। अगर मैंने उससे तलाक नहीं लिया होता तो मैं अब शांगजिंग ड्रैगन गेट की पहली महिला होती। शेंताइजोंग, तुम इस बड़े मौके को गवा दिए। वह शांगजिंग ड्रैगन गेट का उत्तराधिकारी था। बहन, तुमने क्या सोचा था? तुमने ड्रैगन गेट के साथ विवाह समझौता तोड़ दिया और इस बड़े मौके को भी गवा दिया। हमारे शेन परिवार के आसमान छूने का मौका। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, शेन परिवार ने ड्रैगन गेट से दुश्मनी मोल ले ली है। माँ, यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है, मुझे पता नहीं था। बस करो, तुम सब झगड़ना बंद करो। वे जो कह रहे हैं वो झूठ है। दिल्ली के लुंगमिन मंदिर में कल ही दिल्ली में फैंगशान समारोह आयोजित किया गया था। ये बात सभी को पता है। फिर ये बिंझों में कैसे हो सकता है, ऐसी छोटी जगह में? हाँ, ये लुंगमिन अभी फैंगशान समारोह आयोजित कर रहा है। ये समारोह हर 3 साल में एक बार होता है। हर बार कम से कम 7 दिन चलता है। अभी तो केवल 2 दिन बीते हैं। ये बिंझों में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सब झूठ है? अगर ये सब झूठ है तो ये बहुत ही वास्तविक लगता है। कैसे नहीं झूठ हो सकता? मिस्टर चेन कहते हैं कि यह झूठ है, तो यह निश्चित रूप से झूठ है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये झूठ है तो ये झूठ ही है। मिस्टर चेन कौन है? वे दिल्ली लुंगमिन के प्रत्यक्ष वंशज हैं, तो ये निश्चित रूप से सही है। मुझे भी लगता है कि मिस्टर चेन की बात सही है। ये भी झूठ है। मेरे हाथ में लुंगमिन के परिवार की विरासत की तलवार है और मैंने समारोह का वस्त्र भी पहन लिया है। तुम कहते हो कि ये भी झूठ है? क्यों नहीं झूठ हो सकता? तुम जैसे लोग
कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर की गरीबी की बदबू कभी छुप नहीं सकती। बहुत खतरनाक था। बस थोड़ा सा और तुम जैसे धोखेबाज ने हमें धोखा दे दिया होता। शेन परिवार, तुम लोग वाकई में बहुत बुरे और मूर्ख हो। बस करो ये शाओयांग, मौत के मुंह में होकर भी तुम मुंह चला रहे हो। अभी मिस्टर चेन ने कहा है कि असली लोंगमेन का मालिक दिल्ली में फेंगशान समारोह आयोजित कर रहा है। वह बिंचो में कैसे हो सकता है? तुम यहाँ क्या बहस कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। शेन जीजुन, तुम उनकी बात पर इतना भरोसा क्यों करते हो? उन पर भरोसा न करूं तो तुम पर करूं? मिस्टर चेन तो दिल्ली में पले बढ़े राजकुमार हैं। तुम जैसे बचपन से ही छोड़ दिए गए बच्चे से कहीं बेहतर हैं। हिम्मत कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इस मामले को शाओयांग को सौंप दो। हाँ, झूठ पकड़ा गया, अब मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या तरीका है जीजुन? जल्दी बताओ। हाँ बहन, क्या तरीका है? जल्दी बताओ। मिस्टर चेन, तरीका यह है कि आप अपने पिता से संपर्क करें और दिल्ली लोंगमेन के मालिक की जांच करवाएं। अगर उन्हें पता चलता है कि कोई लोंगमेन के मालिक का नकली है और उसने समारोह आयोजित किया है, तो आप और आपके पिता के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ मिस्टर चेन, आपके पिता लोंगमेन के प्रत्यक्ष सदस्य हैं। आप इस मामले को उन्हें बताएं और उन्हें रिपोर्ट करें। यह मामला सामने आ जाएगा। हाँ मिस्टर चेन, अगर ये सफल होता है तो हमारे शेन परिवार को मत भूलना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलने वाला। सब सुन लिया ना? अभी अपने पापा को फोन लगा रहा हूँ। तुम सबने जो कुछ किया है वो सब उन्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारे झूठ को खुद ब खुद उजागर कर दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। मैं यही उनका इंतजार करूंगा। जब तुम्हारे पापा आएंगे, देखेंगे वो मुझे कैसे सजा देते हैं। हाँ जल्दी करो। समय देखते हुए उनकी फ्लाइट तो लैंड हो गई होगी। सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो, अभी फोन करता हूं। पापा, यहां कोई लॉन्गमैन के गेटकीपर की नकल कर रहा है। इतनी हिम्मत? लॉन्गमैन के मालिक की नकल? पापा आपसे न सिर्फ लॉन्गमैन के पद की नकल कर रहे हैं, बल्कि झूठी जेन लॉन्ग तलवार भी बनाई है। सार्वजनिक तौर पर नकली अभिषेक समारोह चला रहे हैं। साहस है। शांगजिंग लॉन्गमैन की नकल, जेन लॉन्ग की नकल, ये दोनों अपराध मौत की सजा के काबिल है। नकली समारोह तक कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? क्या ये परिवार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? कहाँ है ये? तुरंत लोकेशन भेजो, मैं उनका सफाया करता हूँ। ये सब बिंझो के पेनिनसुला इंटरनेशनल होटल में है। ठीक है, आता हूं। रुको, कहाँ का कह रहे हो? पेनिनसुला होटल। उसने बिंझो का पेनिनसुला बताया। बिंझो, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। सुना नहीं? तू बीच में बोल रहा है। मरना चाहता है? मैं कह रहा हूं तू मरने। चेन दिया ना हो, तुझे 5 मिनट दिए जाते हैं। तुरंत पेनिनसुला होटल पहुंच, नहीं तो अपनी कब्र खुद चुन ले। ये आवाज लॉन्ग मास्टर की है। पेनिनसुला इंटरनेशनल। ये बुजुर्ग ने हम शांगजिंग के 4 परिवारों को पेनिनसुला होटल भेजा था। कही ये बेटा, ये बुजुर्ग से टकरा तो नहीं गया? नालायक बेटा, तू मुझे मारने पर तुला है। चलो जल्दी होटल चलते हैं। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, अब मुझसे क्षतिपूर्ति मांगते हो? अच्छा, बहुत हुआ। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम कानून के ऊपर हो गए? क्या सोचते हो अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? मैं कहता हूं सपने मत देखो। मैंने पहले ही सारी जानकारी भेज दी है। मेरे पापा लोगों को लेकर आ रहे हैं। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, है ना? हाँ, कहते कहते वो आ ही गए। देखो ये नंबर किसका है? 932। तुम्हें मेरे पापा का नंबर कैसे मिला? तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए। अभी तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं। मालिक, मैंने गेटकीपर की पदवी शाओयांग को दे दी है। आगे के सभी मामलों में तुम शाओयांग के आदेश मानोगे। जी मुखिया, शांगजिंग के चेन परिवार के मुखिया का फोन। लू, अभी नहीं, उनके पिता को खुद चलकर आने दो ताकि वो देख सके उनका बेटा उनके परिवार को कितनी परेशानी में डाल रहा है। नाटक कहना पड़ेगा। तुम लोगों को एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं तुम लोगों के धोखे में आ ही गया था। हम अभिनय करेंगे। तुम अब और नाटक मत करो। अगर वो नंबर सही होता तो तुम क्यों नहीं उठाते? क्या चोर होने का डर नहीं है? हाँ, यह तो चोर होने का डर ही है। हाँ, चोर होने का डर है ना? ये शाओयांग, देखते हैं तुम कैसे नाटक करते हो। जल्दी करो, बस 1 मिनट बचा है। मैं चोर होने से डरता हूं। नहीं तो तुम क्यों फोन नहीं उठाते? फोन तक उठाने की हिम्मत नहीं है। ये क्या है अगर डर नहीं है? ये शाओयांग, तुम अभिनेता नहीं बनोगे तो बड़ी बेकारी होगी। आज हम सभी तुम्हारे धोखे में आ ही गए थे। तुम लोग तो बड़े बेवकूफ हो।
घिन आती है। रुको, तुम्हारे रोने का वक्त आएगा। बस हो गया, तुम नकली हो, अभी प्यारा बनने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, इतना पूरा नाटक कैसे रचा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जब मेरे पिता आएंगे तुम सभी को मरना पड़ेगा, खासकर तुम्हें। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा बिना किसी एनेस्थीसिया के। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें चेन परिवार के मुखिया को 5 मिनट दिए हैं। पहुंच गए? बस 10 सेकंड बचे हैं। जल्दी करो, एक कदम भी देर हो गई तो हमारा चेन परिवार खत्म हो जाएगा। 19 नाटक करते रहो। मेरे पिता तो शांगजिंग के चेन परिवार के मुखिया है। तुम 5 मिनट में फोन करके मेरे पिता को बुलाओगे। अगर तुम बुला सके तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। 5। मुखिया सामने वाले दरवाजे पर हैं, हम पहुंच रहे हैं। जल्दी करो, आगे बढ़ो। 3, 2। वाह, सच में आ गए। 5 मिनट में ही आ गए। हाँ, काउंटडाउन अभी खत्म हुआ है। शांगजिंग के चेन परिवार के मुखिया को इतना सटीक समय पर लाने वाला शायद शांगजिंग के लोंग परिवार के अलावा कोई नहीं होगा। ये कैसे संभव है? ये तो समय पर ही हुआ है। जल्दी करो, इन नकलियों को पकड़ो। उन्होंने न केवल ये परिवार की नकल की है, बल्कि नकली जानलुंग तलवार भी बनाई है और नकली समारोह भी किया है। अगर हम अभी उन्हें पकड़ लेंगे तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। शायद ये परिवार हमें इनाम देगा। हाँ, उन्हें पकड़ो, ये परिवार हमें इनाम जरूर देगा। हाँ हाँ, लोंग ये मुखिया और जानलुंग तलवार, समारोह की पोशाक। पिता, अब जल्दी से उन्हें पकड़ो, खासकर इस बदमाश को। उसका दिल और जेडाई का दिल पूरी तरह से मेल खाता है। तुम उसे मत मारना, पहले उसका दिल निकालो और जेडाई को सौंप दो। पिता, तुम अभी क्या सोच रहे हो? तुम इस बेटे को चुप कराओ। पिता, तुम चुप रहो। क्षुडब्ल्यूजन, क्या तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है? हमारे चेन परिवार को मारने की कोशिश की है। चेन मुखिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुम्हारा मतलब समझ नहीं आ रहा है। मेरा क्या मतलब है? तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है। ये परिवार के नए मुखिया का दिल लेने की कोशिश की है। अपनी बेटी को बचाने आए हो और अब पूछ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? क्या ये परिवार का नया मुखिया वाकई शांगजिंग के ड्रैगन गेट से है? बिल्कुल, शांगजिंग के चेन परिवार के मुखिया ने पहचाना है। गलती नहीं हो सकती। चेन परिवार, शेन परिवार और वो जू परिवार, सब खत्म हो गया। खासकर चेन परिवार, वे वाकई शांगजिंग के ड्रैगन गेट से हैं। क्षुडब्ल्यूजन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, वरना पिताजी, क्या अब गलतफहमी में है? ये आदमी बस एक नकली है। वो कैसे ये परिवार का नया मुखिया हो सकता है? मैं गलतफहमी में हूं। मैं चेन टियानहाओ आधी जिंदगी गुजार चुका हूं। मुझे तुम जैसा मूर्ख बेटा कैसे मिल गया? अभी घुटने टेक कर ये परिवार के मुखिया से माफी मांगो। तुम घुटने टेको। पिताजी, चेन टियानहाओ, बस करो। सिर्फ सिर झुकाने से क्या होगा? तुम्हारा बेटा बोल रहा था, कह रहा था कि जब तुम आओगे तो हमारे मुखिया का दिल निकाल देंगे बिना एनेस्थीसिया के। अब बताओ क्या करोगे? क्या? ड्रैगन लॉर्ड, मेरा बेटा चेन टियानहाओ, अब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुखिया, मेरा बेटा बहुत मूर्ख है। उसने धोखेबाजों की बात मान ली। आपसे अनजाने में अपमान हो गया। कृपया उसे जीने का मौका दे। हम चेन परिवार आधी संपत्ति माफी के तौर पर देंगे और आपके सभी अपमान करने वालों को खत्म कर देंगे। खत्म करोगे? कैसे? उनका व्यापार बंद करके जू परिवार को दक्षिण प्रांत से बाहर कर देंगे। चेन मुखिया, तुम मेरे जू परिवार का जीवन बंद कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जू परिवार का जीवन बंद कर रहा हूं। जू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेटी के लिए सही हृदय की तलाश में तुमने ये परिवार के नए मुखिया को मारने की कोशिश की और मेरे बेटे को बहकाया। तुम्हारे जू परिवार के जहाज पर चढ़ा दिया। तुम्हारा जू परिवार 100 बार मर जाए, 1000 बार मर जाए, फिर भी कम है। जू परिवार ने कभी तुम्हारे बेटे को बहकाया नहीं। ये बकवास है, तुम झूठ बोल रहे हो। बेटा बोलो, क्या उन्होंने तुम्हें बहकाया? पिताजी, मैं बोलो। हाँ, उसने मुझे बहकाया। मैं जू परिवार की क्षुद्राई की सुंदरता के लालच में आ गया। उस क्षुद्रयूजन ने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा, तब मैंने उनकी मदद की। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? तुम बस झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं पूछता हूँ, क्या मैंने अभी उसके साथ सगाई तय की है? क्या तय की है? वो जू परिवार की बुजुर्ग महिला ने तुम्हारे साथ तय की है। तुम ये मत पूछो कि किसने माना। यहाँ कारण और प्रभाव क्या है? क्या पहले तुम्हारी शादी तय हुई, फिर मैंने तुम्हारी मदद की? पापा, क्या आपने देखा? ये शू परिवार था जिसने मुझे शादी के बहाने धोखा दिया। बस करो चेन युआन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे होगे। पहले तो तुमने ही मुझे बताया था, जो काम हम शू परिवार नहीं कर सकते तुम हमारे लिए करोगे।
जो काम हम शु परिवार करने से डरते हैं तुम हमारे लिए करोगे। अब तुम तुरंत लोग भेजो ये शाओयांग का दिल निकालने के लिए। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। पापा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे बेटे ने कहा, उसने नहीं कहा। वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा। कृपया, क्या किसी ने सुना है? यहाँ मौजूद सभी लोग, क्या किसी ने मेरे बेटे को ये कहते सुना है? तुम लोग। मैंने सुना है। तुम लोग, मैंने नहीं कहा, है ना? मैं तो अभी तक तुम्हारी तरफ से बोल रहा था। हम आंखें बंद करके झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने भी सुना है। ये उसके मुंह से निकला था, उसका दिल निकालने के लिए। हाँ, हम सभी ने सुना है। तुम लोग ऐसे पलटू हो, पलटू। हम जो कह रहे हैं वह सच है शाओयांग। मेरे परिवार के मुखिया को बुलाओ। मुखिया, हम पहले उसकी तरफ से बोल रहे थे क्योंकि हम उनकी ताकत से डरते थे। हम। ओह, क्या सच में? तो क्या तुम ये भी कहना चाहते हो कि ये चेन युआन था जिसने निवेश और प्रोजेक्ट के बहाने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें उसकी तरफ से बोलने के लिए? हाँ, ये सब कुछ था। उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट और निवेश के बहाने हमें धोखा दिया? हमारा इरादा अच्छा था, बुरा नहीं। सोचो, हम पहले रिश्तेदार थे, हम तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, हम पहले एक परिवार थे। थू, तुम लोग ऐसे पलटू हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें नहीं छोड़ोगे? तुम खुद खत्म हो जाओगे। तुम पहले अपने बारे में सोचो। हाँ, मेरे जीजा से पंगा लेना। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना जीजा? मैं और शेन जीजुन अलग हो चुके हैं। तुम शेन परिवार यहां दोस्ती नहीं दिखाओ क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। साथ ही मुझे अच्छी तरह याद है, तुम न केवल उसकी तरफ से बोल रहे थे, बल्कि जब चेन युआन ने कहा मेरा दिल निकालने के लिए, तुम शेन परिवार पहले समर्थन में कूदे थे। मैं सही कह रहा हूं ना? मुखिया तुमसे पूछ रहे हैं, जल्दी जवाब दो। हाँ, वह सब पहले की बात है। उसने प्रोजेक्ट और निवेश के बहाने हमें धोखा दिया, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, हमारा इरादा ऐसा नहीं था। ये सब चेन परिवार की गलती है। बहुत दुष्ट है। हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। ये शाओयांग मेरी माँ और मेरा भाई। यह परियोजना और निवेश के कारण है। चेन परिवार के साथ मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा था। बस। हम पहले एक परिवार थे, आपको कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? ये सब चेन परिवार की गलती है। आप पहले मेरे जीजा थे, हम एक ही पक्ष में हैं। सुना क्या? वे सब आपके चेन परिवार को दोष दे रहे हैं। मुखिया, मैंने गलती की। मैं चेन टियानहाओ सजा स्वीकार करता हूं। मारो या। मैं मानता हूं ये आपका काम नहीं है। आप क्यों सजा ले रहे हैं? मैंने अनुशासन नहीं सिखाया, अपने बेटे को अच्छी तरह नहीं सिखाया। उसने आपका अपमान किया। मैं दोषी हूं। पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो। तुम ये विद्रोही बेटा, मेरा ऐसा बेटा नहीं है। मुखिया, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहले मैंने आपका अपमान किया। माफ करना, मैंने गलती की। मुखिया, कोई भी सजा मुझ पर लागू करे। कृपया मेरे पिता को छोड़ दे। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको सजा दूंगा। मुखिया, आपका क्या मतलब है? मैं आपको एक गलती सुधारने का मौका देता हूं। अगर ये काम अच्छे से हो गया, हमारे बीच का सारा बैर खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, जरूर अच्छे से होगा। मुखिया, आप आदेश दे। हम आपके आदेश पर हैं। ठीक है, आपने शेन परिवार का चेहरा देख लिया, तो अब मैं चाहता हूं आप आज उनकी अच्छी तरह देखभाल करें। मैं समझ गया। मुखिया, आप चिंता न करें। ये काम मुझ पर छोड़ दे। मैं इसे बहुत अच्छे से करूंगा। अभी आपने कहा कि ये सब मेरे चेन परिवार की गलती है ना? हाँ, तुम मत आओ, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। तुम ये दोनों तरफ के लोग अभी तो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे ना। ये शाओयांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये शाओयांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये शाओयांग, तुम उन्हें हाथ न लगाने दो। अब तुमसे हाथापाई करने वाले चेन परिवार है। मेरा इससे क्या लेना देना है? हाँ, अब मेरा चेन परिवार तुम्हें खत्म करेगा। मुखिया से कोई संबंध नहीं है। चेन युआन आज पार्टी में बहुत सारे मेहमान हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें परेशान करो। समझे मुखिया? लाओ, इन दोनों तरफ के लोगों को ले जाओ। अच्छी तरह देखभाल करो। मैं नहीं चाहता। मैंने पहले कहा था, भगवान की मर्जी को माफ किया जा सकता है, लेकिन अपनी गलती को नहीं। आहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुखिया का आभार। आज के बाद मेरा चेन परिवार मुखिया के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी हो।
चेन परिवार के आज के विवाद को माफ कर दिया जाए। आप उन्हें वापस ले जाएं, उन्हें और अनुशासन में रखें। अगर फिर ऐसा हुआ तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कृपया द्वारपाल को आश्वस्त करें। श्रीजू, क्या आपके पास मेरे साथ बात करने के लिए कुछ है? शाओयांग, यह सब एक गलतफहमी है। मेरे पिता ऐसे नहीं है जैसा आप सोचते हैं। उन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा नहीं किया। ठीक है जी, आपको मेरे लिए समझाने की जरूरत नहीं है द्वारपाल। ये मामला मैंने अकेले किया है, डॉक्टर जाओ के साथ मिलकर। आपके मेडिकल रिकॉर्ड को बदलने वाला मैं था, मसौदा तैयार करने वाला भी मैं था, जेंटलमैन समझौता करने वाला भी मैं था। ये सब मैंने किया अकेले। डॉक्टर जाओ सहित सभी मेरे दबाव में थे, इसलिए ये सब किया। इसलिए किसी भी चीज के लिए मुझ पर आना चाहिए। मैं शु वुजन अपनी जान देकर अपराध का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। पिताजी, नहीं शाओयांग, मेरे पिता ने यह सब मेरे लिए किया है। अगर जान देकर प्रायश्चित करना है तो मेरी जान ले लो। नहीं द्वारपाल, ये सब मेरी जिद थी। हमारी जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर जान देकर प्रायश्चित करना है तो मुझे देना चाहिए। बस किसे जान देकर प्रायश्चित करने की जरूरत है? श्रीजू, अगर आप जान देकर प्रायश्चित करेंगे तो जी के अगले कई दशक कैसे गुजरेंगे? मैं नहीं चाहता कि जी का दिल ठीक हो जाए और वो अपने पिता को खो दे। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरी जी के दिल को ठीक कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं? शाओयांग, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल गंभीर है। हमारे ये परिवार की यादों में यहाँ तक कि किसी की जान बचाने के तरीके भी हैं। तो आपके दिल की बीमारी तो बहुत आसान है द्वारपाल। मैं शु वुजन आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज मैं आपके सामने झुकता हूँ। पिताजी, कृपया मेरी जी को बचाएं। आपकी कोई भी मांग हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। मुझे लगता है कि आपकी बेटी अच्छी है और मेरा बेटा उसके लिए बिल्कुल सही है। क्यों ना ऐसा करें? मेरा बेटा आपकी बेटी को ठीक कर देगा और आप अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विवाह कर दें। कैसा लगता है बूढ़े? मजाक कर रहे हो? मैं और मिस जू हम कुछ ही दिनों से जानते हैं। कुछ दिनों से जानते हैं तो क्या? चेन परिवार का ये लड़का तो एक तस्वीर के आधार पर ही शादी का प्रस्ताव दे दिया और तुम लोग इतनी बार मिल चुके हो तो क्या हुआ? लेकिन कोई लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि ये लड़की अच्छी है, उसमें भावना और न्याय है। महत्वपूर्ण समय में आपके लिए खड़ी हुई और उसने आपके डिलीवरी बॉय होने पर भी आपको कम नहीं समझा और आपको कम नहीं आका। एक अच्छी लड़की है। हाँ, मुझे भी लगता है यह लड़की अच्छी है और वह हमारी बात भी कर रही है। श्रीजू, ये आपके परिवार का मौका है। मेरा बेटा अब न केवल ये परिवार का मुखिया है, बल्कि वो आपकी बेटी की बीमारी भी ठीक कर सकता है। इसलिए इस मौके को मत चूकिए जी। मुझे लगता है आप और मुखिया एकदम सही है, क्यों ना? अरे, चेहरा तो लाल हो गया। कैसा लगा? क्या आप मानेंगी? मैं मानती हूँ। अच्छा, तो आज से आप और मेरा बेटा एक साथ रहेंगे। पापा, क्या आप अभी भी नहीं मान रहे? मिस जू इतनी सुंदर है, शेन परिवार की उस चीज से 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, तो शादी तय हो गई। श्रीजू, अब हम रिश्तेदार हैं। आपने मेरे बेटे को जो नुकसान पहुंचाया उसे हम भूल जाते हैं। हाँ। अरे दीदी, तलाक हो गया तो पैसा कहाँ है? नहीं, हे भगवान, क्या मैंने पहले नहीं बताया था? चाहे तलाक हो जाए, पैसा तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपने तलाक ले लिया और पैसा एक पैसा भी नहीं मिला। आप किस काम के हैं? हाँ दीदी, आप किस काम के हैं? तलाक हो गया, लेकिन पैसा तो मिलना चाहिए था। क्या आप जानते हैं हमारे परिवार पर कर्जा कितना है? अगर पैसा नहीं मिला तो शेन परिवार दिवालिया हो जाएगा। बेकार चीज, तुम सच में बेकार हो। मैंने तुम्हें पाला, क्या यह आसान था माँ? क्या यह सब मेरी गलती है? अगर तुम लोगों ने चीजों को इतना बुरा न बनाया होता तो क्या शाओयांग मेरे साथ इतना क्रूर होता? अगर इन सालों में तुम लोगों ने मेरे कान में न बोला होता तो क्या मैं इतनी जल्दी उससे तलाक लेती? तुम मर गई हो क्या? तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं क्या?
ओ, कुत्ते कुत्ते को काट रहे हैं। काटो। क्यों नहीं काट रहे? तुम नहीं काटोगे तो हम क्या देखेंगे? हाँ श्री, ये तुमसे बात कर रहे हैं, तुम जवाब नहीं दोगे क्या? या तुम्हारी खाल खुजल रही है? सजा चाहिए। हम चुप नहीं हैं। हाँ चुप नहीं है। बस अभी क्या कहें समझ नहीं आ रहा। श्री, ये तुम्हें कुत्ते की तरह काटते देखना चाहते हैं तो तुम्हें कुत्ते की तरह काटना होगा। श्री, ये को दिखाने के लिए, समझे? समझ गए हो तो जल्दी करो। कुत्ते कुत्ते को काटेंगे। ठीक है, मेरा बेटा और मेरी बहू भी जल्द ही बाहर आएंगे। एक्सायोलोंग, दहेज की तैयारी कैसी चल रही है? तैयार है। परिवार के मुखिया बाहर आओ। क्षुजेडाई को बधाई। ये शाओयांग और क्षुजेडाई का विवाह हो गया। शांगजिंग लोंगमिन से उपहार। शांगजिंग वानलियू एकेडमी, मोडू टैंगजिंग यिपिन। प्रत्येक के 10 सेट। ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग के 5 टावर। शांगजिंग यीदा प्लाजा। 120 कंपनियों का नियंत्रण। 10 अरब का दहेज। वानलियू एकेडमी और टैंगचिंग यिपिन के 10 सेट। 5 ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग। 120 ईदा प्लाजा। 10 अरब का दहेज। हे भगवान, यहाँ की कोई भी चीज मेरे शेन परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। ये शाओयांग, जब तुमने मुझसे शादी की थी तो मेरे परिवार को दिया गया दहेज यहाँ के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। अब तुमने उससे शादी की है और उसे इतना कुछ दिया है। क्या तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो? पहले तलाक मांगने वाले तुम थे और तलाक की पार्टी करने वाले भी तुम थे। तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे से पूछने का कि वो तुम्हारे साथ न्याय कर रहा है या नहीं? शेन जेडाइजुन, मैंने पहले कहा था, भगवान की मार सहनीय है लेकिन अपनी गलती की सजा नहीं। आज का ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। शाओयांग ने सही कहा, ये सब कुछ तुम्हारे शेन परिवार के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है, तुम्हारे शेन परिवार में इतनी किस्मत नहीं थी कि वो इस भाग्यशाली परिवार में शामिल हो पाता। मेरे शेन परिवार में किस्मत नहीं है, भाग्यशाली परिवार में शामिल नहीं हो सकता। हेलो गोनू, कृपया मेरी व्याख्या सुने। कृपया मुझे अधिक समय दें, मैं जरूर चुका दूंगा। ओह, कर्ज वसूलने वाले आ रहे हैं। सीनियर वांग, नहीं आप पहले नहीं। पहले मेरा खाता जब्त मत कीजिए। माँ, मैं खत्म हो गया हूँ। हमारा शेन परिवार खत्म हो गया है। ये शाओयांग, क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखोगे? मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ पूरे 3 साल बिताए हैं, भले ही उसने गलती की हो। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। मैंने माफ कर दिया है। किसने कहा मैंने नहीं माफ किया? अब तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे कर्जदार है। इसका हमारे परिवार के मुखिया से क्या लेना देना है? हाँ, अब तुम्हारे शेन परिवार की परेशानी का कारण तुम्हारे शेन परिवार के अपने कर्ज है। हमारे परिवार के मुखिया से इसका क्या लेना देना है? मैं एक बार फिर कहता हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम तीनों को लटकाकर मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, उनकी जिंदगी या मौत महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे वापस जाकर जेडाई को बचाना है। पहले मैंने आपको जो जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा था, क्या वे तैयार है? गृह स्वामी के शब्दों में सब कुछ तैयार है। अच्छा, तो चले।